आज साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा डीप जाएंगे कि कैसे कैसे हैकिंग करी जाती है। आपके लैपटॉप से लेके केबल से लगा के कैमरे को कैसे हैक करा जाता है, एयरपोर्ट पे जो केबल्स होती हैं जहाँ पे लोग चार्जिंग करते हैं उनमें कैसे हैकिंग करी जाती है। उसके अलावा गलती हमसे OTP कभी कभार मांग लिया जाता है, वो हम गलत दे देते हैं। और अगर आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो आपका पासवर्ड हैक करना कितना ज़्यादा आसान है। टेक बर्नर की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा कि कोई चैनल हमारा हैक हुआ है और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इतना, और मैं परेशान हो गया था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी हालत टाइट हो गई थी। मतलब टेक बर्नर में मेरे साथ क्राइम पेट्रोल हुआ था। भाई छोटे चैनल भाई उनकी तो लाइफ गई, चैनल गया तो बहुत ही एक लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट सा फील होता है, क्योंकि जिसका पूरा करियर सब कुछ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, उसके लिए वो गया तो भाई उसका दिल टूट जाता है, हालत टाइट हो जाती है। एंड मैं एक थोड़ा सा सीक्रेट बताता हूँ, टेक बर्नर से पहले मेरा जो करियर था, जो यूट्यूब वीडियोस बनाने का, वो एक हैकिंग चैनल से ही स्टार्ट हुआ था। यूसी ब्राउज़र किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। चीता मोबाइल ने बनाया था। चीता मोबाइल खुद बेकार कंपनी है। एंड हमने पूरी वीडियोस बना रखी हैं चीता मोबाइल के ऊपर, कैसे वो मैलवेयर स्कैम सारी चीज़ें करते हैं। तो ऑफकोर्स यूसी ब्राउज़र, ज़्यादातर जो मेजर हैकिंग होती है ना, चार्जिंग केबल्स के थ्रू होती है। मुंबई में बीच में बहुत हुआ था ये। मैं जिनको जानता हूँ, टीचर्स को जानता हूँ, उनके बहुत सारे के पूरे अकाउंट खाली हो गए थे। सामने सामने मैंने देखा होता है, ठीक है, कि मेरी मदर को आया OTP आया, ठीक है, मैं देख रहा हूँ ट्रांजैक्शन OTP है। मेरी मम्मी को एक कॉल आता है, वो पूछते हैं कि भाई इसका कैसे कैसे, ये आप में हमको OTP दे दीजिए। मैं देख रहा हूँ मेरी मम्मी, हाँ OTP है। लास्ट पॉडकास्ट पे काफ़ी अच्छे प्यारे कमेंट्स आए थे, लोगों को पसंद आई थी। MQHD के हमने थोड़े से बात करी थी, बट अभी आज वाली पॉडकास्ट में भाई काफ़ी हमने सोचा हुआ है थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा डीप जाए, है ना भाई? वेंकी तगड़ा रहेगा मेरे ख्याल से। भाई मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है सब चीज़ों में देख। और रिसेंटली जो आपकी स्टोरी सुनी ना, मेरे को उसके बाद तो और जानना कि होता है कैसे ये सब चीज़ें। और भाई डर तो मेरे को भी है। हाँ भाई, ये मतलब रणवीर के, जिन लोगों को नहीं पता, रणवीर बियर बाइसेप्स जो पॉडकास्ट करते हैं काफ़ी प्यारी प्यारी, एंड उनके 2 मेन चैनल थे, एक बियर बाइसेप्स था, दूसरा रणवीर इलाहाबादिया था। दोनों के चैनल हैक हो गए थे। ज़्यादातर लोगों को शायद पता होगा, उसने वीडियो भी बनाई है एंड दोनों चैनल पे वीडियो करी है। एंड मेजरली वो कैसे हैकिंग करी जाती है, क्या होता है हैकिंग में, वो सारा हम डिस्कस करके थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। एंड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, हमारी एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन भी थी बर्नर गार्ड करके, जो हमने इनिशियली जब एंड्रॉयड में दिक्कतें थी तब हमने बनाई थी। एंड उसके अलावा मेरा एक हैकिंग में थोड़ा सा बैकग्राउंड है, एंड बेसिक हैकिंग, मैलवेयर फिशिंग, ये वो। एंड मेरे को पता है कि ऐसे करा जाता है। एंड मैं वही पर्सपेक्टिव सोच के बताऊंगा कि अगर मैं एक हैकर हूँ तो कैसे हैक करा जाएगा, एंड हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो हमारे भी एक्चुअली 2 चैनल्स, रणवीर के चैनल हैक होने से पहले जस्ट थोड़े टाइम पहले ही हमारे भी हैक हुए थे। हमारे छोटे चैनल से क्लिप्स वाले, ऑल्सो टेक बर्नर क्लिप्स, जिस पे बेसिकली पॉडकास्ट की फुटेज डालते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है वो हमारे चैनल से, बट उसको भी हमने रिकवर करा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको बेसिक्स पता है तब भी दिक्कतें होती हैं, तब भी गलतियाँ होती हैं, बट मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा। सेम आई थिंक सेम ही उससे ट्रैक हैक हुई थी ना हमारे भी। वो जो सेम हैकर था, सेम हैकर, हाँ सेम हैकर टेस्ला वाला वो जो था, हाँ। हमारा भी वो सेम टेस्ला वाले उसने ही हैक करा था। हाँ टेस्ला। एंड वो सेम हैकर था। हमारा जिस तरीके से हैक हुआ था हमको पता भी है कैसे हैक हुआ था, मैं पूरा बताता हूँ। बट हाँ भाई, तेरे को कैसा लगा हैकिंग में, तेरे को क्या भाई लगता हैकिंग मतलब मैंने अभी ध्यान दिया भाई कि मतलब कितनी जल्दी ये लोग हैक कर रहे सब चीज़ें। और सबसे ज़्यादा है कि मतलब टफ है भाई कैसे सिक्योर रखे चैनल को, क्योंकि हमारे इसमें तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है चैनल पे। भाई मेरे को सुन के थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि वो सेम हैकर था। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, बट सेम बंदे ने चैनल हैक करे। एंड वो हमारा मेन चैनल क्यों नहीं कर पाया, मेरे को वो भी जानने में बहुत थोड़ा लाइक इंटरेस्ट होगा कि हाँ। मेन चैनल क्यों नहीं हुआ। बेसिकली हैकर सेम था कि नहीं था ये एग्जैक्टली नहीं पता, बट जो सेम लाइव स्ट्रीम्स थी, जो सेम यूज़र नेम का चेंज था, जो सेम चीज़ें थी, वो हमारे भी दोनों क्लिप्स वाले चैनल पे हुई थी। प्रिंस भाई आगे स्टोरी बताओगे? आप स्टोरी बताओगे यार, आगे बताओ ना। आज प्रिनीश भाई वेलकम बैक। तो बेसिकली वो जो दोनों चैनल्स हैं
वो प्रणेश चौरे जी ही अपने हाथों में लेके वो रन करते हैं एंड वो ही थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे, मेरे बेसिकली इतने कंट्रोल में नहीं रहते। बट हाँ भाई, रणवीर का भी सेम था, बट उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज। साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा डीप जाएंगे कि कैसे कैसे हैकिंग करी जाती है, आपके लैपटॉप से लेके केबल से लगा के कैमरे को कैसे हैक करा जाता है, एयरपोर्ट पे जो केबल्स होती हैं जहाँ पे लोग चार्जिंग करते हैं उनमें कैसे हैकिंग करी जाती है, प्लस उसके अलावा गलती हमसे OTP कभी कभार मांग लिया जाता है, वो हम गलत दे देते हैं, और अगर आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो आपका पासवर्ड हैक करना कितना ज़्यादा आसान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन WazirX का भी हैक हुआ था। WazirX जो एक क्रिप्टो पूरा प्लेटफॉर्म है उसकी पूरी हैकिंग हुई थी। सब डिस्कस करेंगे आज थोड़ा इन डेप्थ डिटेल में, क्योंकि हमको लगा कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी इन जनरल। तो हाँ भाई प्रणेश भाई, आप बताइए कैसे 2 चैनल आपने कॉम्प्रोमाइज़ करे? वैसे टेक्निकली 4 हुए हैं, अच्छा, ऐसा क्या? क्योंकि 2 हैक हुए थे और 2 अपने आप रिमूव हो गए। उन चैनल से हमने कुछ नहीं किया था, और अच्छा, वो चैनल हमारे एक्स्ट्रा चैनल से कुछ अलग अलग चैनल चीज़ों के। बट घटना के उस सुबह बहुत अच्छी सुबह थी। मैं उस दिन बेसिकली बाइक खरीदने जा रहा था, वो बाइक खरीदने वाला दिन था। मैं मतलब हाँ, मैं बाइक खरीदने जा रहा था और सुबह उठ के देखा कि चलो एक अपलोड सुबह कर देता हूँ, आज थोड़ा बिजी रहूँगा। अपलोड करने जा रहा हूँ, मेरा चैनल नहीं दिख रहा। मतलब ठीक है, फ़ोन में नहीं दिखा, लैपटॉप से खोलते हैं, लैपटॉप में दिख रहा हूँ तो यार टेस्ला आ गया, और एकदम ना मैं रेडी ही नहीं था इस चीज़ के लिए। तो आप लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हाँ, थे मैं क्या? लॉग इन ही नहीं कर पाया। मैं जैसे खोला, मतलब यूट्यूब का जो स्टूडियो है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, यूट्यूब का जो बैकएंड बैक एंड है वो मुझे दिख रहा है। वहाँ पे मैं था, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था वहाँ पे। अच्छा, एडिट एक्सेस नहीं था हाँ, कुछ नहीं था आपकी मेरा। एक्सेस चेंज कर दी थी? हाँ, और यूट्यूब में सर्च करो तो वो चैनल नहीं मिल रहा था। ओह, मेरी मतलब मेरी फुल हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 2 चैनल्स थे। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं, मतलब ये टेक बर्नर की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा कि कोई चैनल हमारा हैक हुआ है, और वो मैं पहला था, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इतना, और मैं परेशान हो गया था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी हालत टाइट हो गई थी। बट मैं फिर भी बहुत कंट्रोल की, मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें था, उस जोन में था मैं। तो मैंने आई थिंक बिफोर इवन कॉलिंग यू, मैंने उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने जो कंसर्न पर्सन थे उनसे शेयर कर लिया था। हाँ, यूट्यूब के जो हेड्स हमारे हाँ, से हाँ, हाँ, कनेक्टेड थे हाँ। ना। तो उन्होंने सीधा बोला कि जो आपको मेल आया, आप उसमें सीधा आप वो करो कि आप कंप्लेंट रेज करो। एंड सीन पता है क्या था, उसमें आता है कि आप बताओ कि आपकी लास्ट वीडियो का टाइटल क्या है। आपको फॉर्म जब भरना रहता है ना, तो लास्ट वीडियो का टाइटल बताना है। और होता है कि आपके चैनल का एक आईडी होती है, एक लिंक होता है, जब आप कॉपी पेस्ट करते हो वो बताओ। मतलब मैं एक्सेस नहीं कर सकता, मैं कैसे बताऊं? और होता क्या है ना कि बेसिकली वो सेम चैनल की वीडियोस इंस्टाग्राम में भी जाते थे, इंस्टाग्राम के उसके पेज के, बट मैं नाम चेंज करता रहता था कि इसमें ये नाम से डालता हूँ, उसमें वो नाम से डाल दूंगा, क्या पता क्या आ जाए। और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ। जो पूरी प्रोसेस थी उसमें आई थिंक हमें लगे 10 से 12 दिन, उससे ज़्यादा ही लग गया। उससे 12 दिन हाँ, रिकवर होने में। हाँ, क्योंकि मैं बताता हूँ हाँ। सीन क्या हुआ। उस चैनल के साथ सीन ये था कि हमने उसका एक्सेस 3 से 4 एडिटर्स को भी दिया हुआ था, जो उस चैनल के लिए वीडियोस एडिट करते थे और अपलोड करते थे। ये हम बाद में थोड़ा सा अच्छा, बता अच्छा, देंगे। ठीक है, ठीक हाँ, है। ये वाला हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब कि कैसे करी गई थी कैसे हुआ, सर हाँ, इसमें। ठीक। हाँ, मैं पूरा आपको ही फिर बाकी जो हुई चीज़ें वो घटनाक्रम बता हाँ, देता हूँ। घटनाक्रम बता दो। ये मतलब टेक बर्नर में मेरे साथ क्राइम पेट्रोल हुआ था। ओ यार, जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, बेसिकली प्रणेश इनसे पहले क्राइम पेट्रोल में काम करते थे एंड वहां पे उनके घटनाक्रम ऐसे होते थे। तो अब ये हुआ कि अब हमें फॉर्म भरना है। फॉर्म भरा तो पहले ही मेरे, और अच्छा ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यूट्यूब बहुत तेज़ी से रिप्लाई करता है, आपको आधा घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाता है। फॉर्म का रिप्लाई आया कि आपका चैनल तो गया, हमारे पास कोई उसका वो नहीं है। भाई वो देख के थोड़ा सा फट हाँ, गई थी हमारी कि आपका चैनल गया, गया। अब कुछ नहीं हो सकता, वी हाँ, कांट रिकवर, ऐसा लग। लिख के आया ऐसा था। आ हाँ, गया। हाँ, हाँ, ऐसा लिख के आया था। ईमेल्स की स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं हाँ, हम हाँ, लोग। हाँ, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट भाई मेरे को डर लग रहा है। स्क्रीनशॉट्स होंगे ना हाँ, email मेल है में? मेरे पास पूरे। हाँ, हाँ, mails होंगे। तो अभी ना मैं बोला, अब क्या करूँ, फिर भी बोला स्टिल अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप अपना लिख सकते हो क्या क्या दिक्कत है। तो मैंने वो भी लिखा। तो उन्होंने बोला कि आपका जो ये ईमेल है, एक ईमेल आईडी है मेरे पास मेल में, कि ये एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी है, ये कॉम्प्रोमाइज हुई है जिस वजह से आपका चैनल गया है। हाँ, तो उन्होंने बेसिकली बता दिया था कैसे हैक हुआ था। हाँ, तो एक ईमेल आईडी दिखाई हमें, यूट्यूब वालों ने ईमेल आईडी बताई कि ये कॉम्प्रोमाइज हुई है। फिर मैंने फिर मेल किया, मेरे पास उसका आईडी पासवर्ड कुछ था नहीं। मैं बोला नहीं है आईडी पासवर्ड, कुछ नहीं है, आप फिर भी देखो। तो उन्होंने बोला कि आपके आईडी रिकवर होगी। अब रिकवरी की, मैंने डिटेल्स जो जो मेरे पास पॉसिबल आ सकती थी मैंने वो डाली।
मैंने उसमें ऐसा था कि कुछ नाम आपको लग रहा है ना कि लास्ट वीडियो डली है व्हाट्स इनसाइड माई बैग, तो अगर व्हाट्स इनसाइड माई बैग पैक है या इन माई टेक बैग, तो वो मेरे को नहीं पता था, तो मैंने कुछ भी रैंडम नाम लिखा डाला जो मेरे को याद था। फिर मेल आया कि ये आपका आईडी है ही नहीं जिसको आप रिकवर कर रहे हो। बहुत थोड़ी हालत तो टाइट हो गई थी, हालत और टाइट हो गई थी। मैं एकदम मेरी नहीं हुई थी वैसे। अरे तो हाँ, तो हैकर है, सीन हैकर। पता क्या था कि चैनल हैक हुआ था, मैंने ना अशोक भाई को बताया भी नहीं कि मैं बाइक लिया हूँ, क्योंकि अगर उनको बताता मैं कि हैक वाले दिन मैं बाइक खरीद रहा हूँ तो मेरा ही मन नहीं था। बट हाँ, तो वो मैंने 3-4 दिन बाद बताया, मतलब हाँ। तो अब वो बोल रहा है कि आपकी मेल आईडी है ही नहीं, यू कांट प्रूव इट कि आपकी है। अब मेरी हालत टाइट, भाई अब क्या करूँ मैं। फिर हमने यूट्यूब टीम से, जो बहुत हेल्पफुल थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत तेज़ी से वो चीज़ें सॉल्व कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली आस्था ही है। हाँ आस्था, और एक डेविड, पता नाम भूल गया उनका, बट हाँ, हाँ, तो हाँ आप आस्था वाज वेरी हेल्पफुल भाई, आस्था हाँ। ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। हाँ जी, तो उन्होंने फटाफट रिप्लाई किया। फिर भी उन्होंने बोला कि ना आप अपनी आईडी को रिकवर करो, 2-3 बार आप ट्राई करके फॉरगॉट, मेरे पास वो भी नहीं था। अच्छा हाँ, उसमें एक नंबर आ रहा था कि ये नंबर में ओटीपी आएगा, और वो नंबर किसी का नहीं। क्या हो रहा है? हाँ, वो नंबर हैकर का ही होगा। हाँ। हैकर का था वो नंबर। हैकर ने ऑथेंटिकेशन अच्छे से करी हैकर स्मार्ट है। कि मैं हैक करूँगा, तुम मेरे से नहीं ले हाँ। सकते। तो मैंने नहीं है, वो भी नहीं है ना मेरे पास ईमेल आईडी, ना मेरे पास नंबर, मैंने सब बताया उनको। और फिर पता है क्या हुआ, फिर मैंने लास्ट में ऐसा आया कि उनको समझ आएगा कि हाँ मैं ऑथेंटिक हूँ। उन्होंने ये बेसिकली उनको कुछ चेक करने के लिए चाहिए था कि मैं सही बंदा हूँ कि नहीं, क्योंकि ऐसा क्या हो सकता है कि कोई भी बंदा डाल के बोले, कोई बंदा ना ईमेल कर देगा, बोलेगा कि ये मेरा चैनल था तो आप मेरा है, मेरे को दो। हाँ। तो ऐसा वो नहीं करते। तो उन्होंने बहुत चेक किए बैक, मेरी ईमेल आईडी के, सबके। फिर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी। उन्होंने जो एक ईमेल आईडी थी हमारी ऑफिशियल, उन्होंने बोला कि ये जो आपकी ईमेल आईडी है ना, जिससे चैनल बना था, इसका पासवर्ड चेंज करो आप। वो मैंने पासवर्ड चेंज किया। अच्छा, वो पासवर्ड चेंज करने के बाद भी ना उन्होंने बोला नहीं आपने नहीं किया है चेंज। हमने उनको एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा उनको। ये देखो, ये क्या हम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं हाँ। पासवर्ड चेंज। ओ भाई। उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट के 1 या 2 घंटे में चैनल वापस। और उन्होंने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दी कि जो आपके चैनल में ऐसे वीडियोस थे जो गलत चीज़ें बोल रहे थे, बेसिकली क्या था, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प का एआई मेड वीडियो था, जिसमें वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पैसा डालो, ये कॉइन्स खरीदो, क्रिप्टो स्कैम था बेसिकली। हाँ, तो वो बेसिकली ऐसा वीडियो अपलोड हुआ। इस चक्कर में फिर वो वीडियो हटे, और बाकी भी जगह ना उसके टैग्स आ गए थे कि टेस्ला का टैग आ गया था चैनल के ब्रांड उसमें। तो मैंने सब हटाया। और मेरे को ये चीज़ कंफ्यूजिंग मेरे लिए क्या था, क्योंकि हमने रिसेंटली ना उन चैनल्स में एआई से वीडियोस बनाने का ट्राई किया था, और 1-2 ही वीडियो गई थी। तो मुझे लगा यार एआई की कुछ दिक्कत से तो नहीं गया, बट एट द एंड वो चैनल्स वापस आ गए। बट स्टिल हमारे 2 चैनल अभी भी हैं हाँ, जो नहीं आए, जो नहीं आए, जो टर्मिनेट हो गए। मतलब बंद गया। हाँ, नहीं, मतलब टर्मिनेटेड हैं, वो अभी रिकवर करेंगे ऐसा टाइम। प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे अगर प्राइमरी चैनल होता है ना, अगर चैनल बहुत बड़ा होता है तो क्विक यूट्यूब टीम एक्ट करती है, सारी रिकवरी हो जाती है। अगर चैनल छोटे हैं तो उनकी रिकवरी में भी उतना टाइम लगता है। उनकी रिकवरी में 10-15 दिन, बट अगर महीना, किसी ऐसा का 2 लाख सब्सक्राइबर का चैनल है, उसके लिए तो बहुत टाइम। बड़ा हाँ, है, काफी बड़ा। तो उसका तो पूरा रुक जाएगा हमारा काम। खुद का 1-1.5 बट लाख था। यूजुअली यूट्यूब टीम काफी क्विक रहती है। इसमें चैलेंज ये भी था कि वीडियोस मैं बना रहा था, ठीक है, मतलब मेरे चेहरे वाली थी, एंड रिकवरी प्रनेश कर रहा था, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। नहीं तो इतना शायद ना लगता। एंड बट हमारे पास मेन आईडी का एक्सेस था, सारी चीज़ें थी, तो वो सब हो गया था। एंड आई थिंक सेम रणवीर की टीम से भी हुआ था। उनका भी सेम ही प्रोसेस रहा होगा कि रिकवरी का जो था, जैसे जैसे चीज़ें थी। एंड बेसिकली हम पूरे अच्छे से बता देंगे कि उनका भी कैसे हैक हुआ था, हमारा भी कैसे हैक हुआ था, उसका भी पूरा प्रोसेस मैं बता दूँगा, क्योंकि यूट्यूब टीम ने हमको बहुत क्लियरली बताया था कि कौन सी आईडी हैक हुई थी, किसको एक्सेस था, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे हैकिंग का पूरा प्रोसेस था, वो हमको समझाया गया था ईमेल्स पे। तो हम भी आपको बता सकते हैं कि कैसे होते हैं यूट्यूब चैनल। अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो हाँ भाई, अब अपने भाई, अब हमारे अब मैं कैमरे के पीछे जा रहा हूँ, मिस्टर हैकर मिस्टर बनविट्स। ओके, बिफोर वी गो, पता है एक जोक ये आ गया था कि हमने एक गार्ड रख लेते हैं यूट्यूब को, चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई जिस दिन हुआ ना, मैंने तो मेरा पासवर्ड ऐसे खतरनाक चेंज किया ना, मैंने सब एक्सेस निकाले। 5 साल पुराना मेरा आईफोन या उसमें सैमसंग था, मैंने वो भी निकाला डिवाइस से, मतलब कहीं नहीं चाहिए मेरा ईमेल। भाई बहुत टेंशन में था मैं तो, क्योंकि भाई छोटे चैनल भाई उनकी तो लाइफ गई,
चैनल गया तो। हाँ 100%। तो इसमें बेसिकली बहुत ही एक लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट का फील होता है, क्योंकि जिसका पूरा करियर सब कुछ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, उसके लिए वो गया तो भाई उसका दिल टूट जाता है, हालत टाइट हो जाती है, एंड भाई बहुत डर लगता है। इसमें बेसिकली हैकिंग है ना, अभी रिसेंटली वज़ीर.एक्स का भी हैक हुआ था, तो हम सारे एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले एक हैकिंग होती है जो सॉफ्टवेयर से हैकिंग होती है, बेसिकली मैलवेयर, वायरस या फिर ट्रोजन आपके लैपटॉप में डाला जाता है। दूसरी हैकिंग होती है जो फिजिकल हार्डवेयर से हैकिंग होती है, केबल्स के थ्रू, चार्जर्स के थ्रू, कीबोर्ड्स के थ्रू, एंड या फिर फिजिकली कोई हैक करे या फिर चोरी भी हो जाए। तीसरी एक फिशिंग के बारे में बात करेंगे, और फिशिंग का मतलब बेसिकली नकली वेब पेजेस जैसे बनाए जाते हैं, जिससे वज़ीर.एक्स जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है उनका हैक हुआ था। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, कंफर्म नहीं है, ऐसा मेरे को युवराज ने बताया। ब्रूट फोर्स एक हैकिंग होती है। ब्रूट फोर्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बेसिकली ट्राई कर रहे हो मल्टीपल पासवर्ड्स, एंड उसके अलावा जो जीमेल पे आप काफ़ी सारे लोग साइन इन कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, कहीं पे एक्सेस दे देते हैं, यूट्यूब वाला कहीं पे लॉगिन करा, पूरा एक्सेस दे दिए सारे यूट्यूब वॉच हिस्ट्री सारी चीज़ों की डिटेल्स की, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन एरर, जो OTP लेके ये दोस्तों आया आपकी डिलीवरी आई है, आप OTP दीजिए ना प्लीज़ प्लीज़, उसमें बैंक खाली हो गया 2 लाख रुपए। तो ऐसा भी होता है बहुत सारी चीज़ों में। बट हाँ भाई, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिकली इन सारी हैकिंग्स को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले मैलवेयर, वायरस और ट्रोजन हैकिंग, ठीक है। इसमें ये बेसिकली होता क्या है कि लैपटॉप के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर एक बाहर से इंस्टॉल करी जाती है सॉफ्टवेयर, या फिर कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करी जाती है, या फिर कुछ इंस्टॉल करा जाता है, वायरस आप कुछ भी बोल लो, एंड उसको एक्सेस मिल जाता है आपके फ़ोन या लैपटॉप या जितनी भी चीज़ों का, एंड वो फिर उस एक्सेस को यूज़ करके आपके चैनल या फिर चीज़ों को हैक कर सकता है, बैंक ID, पासवर्ड, सारी चीज़ें। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं एक थोड़ा सा सीक्रेट बताता हूँ। टेक बर्नर से पहले मेरा जो करियर था, जो यूट्यूब वीडियोस बनाने का, वो एक हैकिंग चैनल से ही स्टार्ट हुआ था। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, बट बहुत छोटा सा चैनल था, एंड मैं बेसिकली उसमें कैमरा नहीं होता था लैपटॉप में, मैं बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियोस बनाता था, एंड उसमें हैकिंग सिखाता था मैं, बट वो यूट्यूब ने बैन कर दिया था। क्योंकि उस टाइम पे हैकिंग अलाउड नहीं होती, मेरे को नहीं पता था, एंड थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों में। कॉलेज में भी थोड़ा बहुत, एंड कम्युनिटीज़ में पार्ट रहा था, वो ज़्यादा शेयर नहीं करा मैंने, क्योंकि अब वो गलियां छोड़ चुके हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बट ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं कोई बताएंगे नहीं वो हैकर है, ठीक है। वो आपके नॉर्मल सा आपको एक बंदा लगेगा जो सड़क पे चल रहा है, बट वो एक्चुअल में घर बैठ के हैकिंग कर रहा होता है। तो एंड अगर आपको बता रहा है कोई बंदा जो हैकर है, वो हैकर नहीं है। या वो गलियां छोड़ चुका है, वो अब भाई अब एथिकल हैकिंग में किसी चीज़ में किसी कंपनी में काम कर रहा है। हाँ भाई, तो हाँ, सबसे पहला तरीका मैलवेयर हैकिंग होती है। मैलवेयर, वायरस, ट्रोजन, इसी टाइप का कोई भी बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब बहुत हम इन डेप्थ इतना कि लोगों को समझ में आ पाए। मैलवेयर सबसे पहले भाई तू बता दे यार, तो कैसा रहता है? एक है ना, हम सब लोग ब्राउजर तो सभी लोग यूज़ करते हैं, हम सब लोग, कोई क्रोम होता है, कोई सफारी यूज़ करता है। तो उसमें ना मेजरली, जैसे मैं क्या करता हूँ पता है कि है ना, कुछ चीज़ का ग्रामरली का एक्सटेंशन डाल लेता हूँ, या फिर कभी किसी एड ब्लॉक का एक्सटेंशन डाल लेता हूँ, यूट्यूब स्टैट्स का एक्सटेंशन। तो वो एक्सटेंशंस क्या करते हैं पता है, आपके लैपटॉप में डल जाते हैं, मतलब क्रोम के अंदर डल जाते हैं वो, और क्रोम के अंदर जो भी हो रहा है उसका एक्सेस उनके पास रहता है। किसी आपने क्रोम पे ग्रामरली का डाल दिया, तो ग्रामरली को जो भी आप देखोगे या जो भी लिखोगे, अगर वो जितना एक्सेस मांगा है, अगर वो समझो लिखने का एक्सेस मांग लिया, तो वो सिर्फ कोई भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो, वो हर जगह जो आप लिख रहे हो देखेगा, क्योंकि उसको ग्रामरली से फिक्स तो करना ही है। तो आप समझो जीमेल में आपने कुछ लिखा, पासवर्ड कुछ भी लिखा होगा, तो उसमें जो आपने लिखा ना, उसको ग्रामरली एक्सेस कर सकता है। पासवर्ड्स को नहीं कर पाता अभी नहीं नहीं, कर मैं पाया। ईमेल, अगर आपने किसी ईमेल में अगर लिख दिया Like पासवर्ड, काफी टाइम ईमेल में अगर हाँ। जैसे ब्लैंक टेक्स्ट में अगर आपने लिख जैसे दिया, हाँ, काफी टाइम exactly. लिखते हैं हाँ, जैसे WhatsApp पे गूगल डॉक्स लिखते में हैं। अगर आपने टाइप कर दिया हाँ, तो ग्रामरली उसका अगर एक्सेस आप रहता है। क्योंकि Chrome- ग्रामर देखो ग्रामरली की दिक्कत नहीं है इसमें, एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है। इसमें चैलेंज मेरे हिसाब से, चल तू कंटिन्यू कर ले जैसे इसमें नहीं, ग्रामरली बस एक नाम लिया मैंने, बट जैसे ग्रामरली बस
टेक्स्ट का वो है परमिशन, तो वो टेक्स्ट का जो भी आप लिखोगे वो देख सकता है. सेम गोज फॉर वीडियो ऑल्सो, सेम गोज फॉर एड ब्लॉक ऑल्सो, कि आपकी जो भी वेब पेज पे आ रहा है वो भी सब देखेगा कि उसको एड हाँ. ब्लॉक करना है. तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सटेंशन होते हैं जो आपकी चीज़ का एक्सेस ले लेते हैं, और इन केस अगर वो एक्सटेंशन गलत निकला या फिर वो एक्सटेंशन जिसका उसकी कंपनी हैक हुई या फिर वो सॉफ्टवेयर हैक हुआ, मैक्सिमम चांस है कि आपका लैपटॉप के अंदर जो चीज़ है वो भी हैक हो जाए. हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला. इसी पे मैं ऐड करूँगा कि मेजरली हैकिंग एक्सेस के थ्रू ही होती है, हाँ. और हम ही वो बहुत बार एक्सेस दे देते हैं विदाउट पढ़े. जो बड़े बड़े टर्म्स कंडीशन होते हैं या कुछ भी होता है, हम बहुत बार उसको स्किप कर देते हैं, और मेजर इशू वहीं से स्टार्ट होता है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा नॉर्मल सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, लाइक जिसमें सिक्योरिटी इतनी हाई नहीं है, और उस काफ़ी टाइम क्या होता है कि आप उसे यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे एड्स वर्ड्स आते हैं, और उसी के थ्रू कुछ मालवेयर या कुछ वायरस आपके लैपटॉप में आ जाता है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर लेता है. अब जैसे आप सफारी यूज़ करते हो या क्रोम यूज़ करते हो, काफ़ी हद तक ये बहुत लाइक सिक्योर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र्स लोग यूज़ करते हैं जो इतने सिक्योर नहीं होते हैं. तो उससे क्या होता है कि आप जब भी कुछ इंस्टॉल कर रहे हो अपने पीसी में, और अगर एक बार वो वायरस अंदर आ गया तो वो आपके सिस्टम का पार्ट हो गया, और वो बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर पाता है. एंड जैसे वो पार्ट मतलब सिस्टम में आ जाता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी एक्सेस कर लेगा जो आप नहीं बताना चाहते उसे. एंड उसी से मेजरली आई थिंक फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स लाइक वेर योर सिक्योरिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड. तो हमको एज यूजर्स, हम सब कितना ही बोल दे, बट हम भी काफ़ी टाइम ऐसे एक्सटेंशंस, ऐसे ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स पर चले जाते हैं जो सिक्योर नहीं है, क्योंकि हमें बस उस वक्त उस वेबसाइट की बहुत नीड होती है. एंड ये बहुत नॉर्मल है कि वो एकदम ऐसा लेट्स से आपको कोई एक वेबसाइट मिल गई जिस पर कोई फ्री में कोई चीज़ मिल रही है आपको, और उसके ऊपर पॉपअप्स ऐड आए जा रहे, और आप बस यूज़ करे जा रहे हो वेबसाइट को, आप स्किप ही नहीं कर रहे हो वेबसाइट पे, और आप रह जा रहे हो, काफ़ी टाइम उससे भी हो जाता है, और मेरे साथ तो हुआ इसलिए. अरे ये जो तुमने बताया ना, मेरे साथ एक बार हुआ था, पता है. कौन मैंने सी ना वेबसाइट पे बोला था? नहीं कौन सी वेबसाइट पे ऐड आ रहा है? यूजुअली गलत वेबसाइट है वो. जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने ना, आपको याद होगा एक टाइम पे ना हमको बेटिंग बार-बार एप्स में नहीं बेटिंग तो कभी नहीं भाई. एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ वेंकटेश के उस पॉइंट्स पे, जो ग्रामरली वाली बात थी, कि ग्रामरली एज अ एक्सटेंशन खराब नहीं है, एंड बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशन है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी पासवर्ड्स भी लेती हैं. दिक्कत क्या आती है कि अगर ये एप्लीकेशंस आपका इन पे ट्रस्ट कितना है, वैसे गूगल क्रोम अच्छे से ट्रस्ट करता है अगर उनके स्टोर से आप ले रहे हो, बट अगर आप उनकी कंपनी हैक हो गई तो दिक्कत होगी, आपका डेटा उड़ेगा. एंड उसके साथ साथ सुनने में लगता है कि भाई इतनी बड़ी कंपनी इसका डेटा कैसे उड़ सकता है, बट उड़ता है. एंड उसके साथ साथ काफ़ी सारे केसेस में, मेरे हिसाब से 90% केसेस में, जब एक्सटेंशंस के साथ हैकिंग होती है, वो एक्सटेंशंस ना लोगों ने पायरेट करे होते हैं, मतलब किसी और दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करे होते हैं, क्योंकि प्रो वर्जन फ्री में मिल रहा होता है राइट. एंड वो उनमें ऐसा कोड डाला जाता है जो आपका सारा डेटा देख रहा होता है. तो वो हैक ज़्यादा, उसके थ्रू ज़्यादा हैकिंग होती है मेरे एक्सपीरियंस में, जितना मैंने नोटिस करा. मेजरली यही होता है कि पता ही नहीं लगता कि रियल कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है, और पायरेट वाला. हाँ, जैसे काफ़ी टाइम ना क्रोम एक वो दे देता है कि आप इस वाले एक्सटेंशन को मत इंस्टॉल करो. मैं इसे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बट हमको फ्री में चीज़ें चाहिए, तो वी आर लाइक चले आ भाई, वी टेक द रिस्क. नॉट नाइस. हैक होने के बहुत ज़्यादा चांस, अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है, हाँ, तो यू आर द प्रोडक्ट. कुछ तो घपला है ना उसके हाँ. अंदर भाई. पेड सॉफ्टवेयर हो, इतनी मेहनत करके हैक वैक करके वो हाँ. फ्री में अगर दे रहा है, उसके अंदर घपला होगा ही होगा यार, काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं. जैसे मैं बताता हूँ ना, एक टाइम पे ना एक सर्च ऐसा होता था कि आपको डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चेंज करने के लिए बोला था कि ये सर्च इंजन लगा दो. अब कोई भी अलग ही वेबसाइट रहती है भाई, इसमें आपको है ना डायरेक्ट समरी मिलेगी, कुछ और मिलेगा. तो वो सर्च इंजन करते क्या थे पता है, आपके डिफ़ॉल्ट बन जाते थे, और जब भी आप जाके बेसिक काम क्या करोगे, आप ब्राउज़र खोल के डायरेक्ट सर्च करोगे, तो आप जो भी सर्च कर रहे हो ना उसको एक्सेस मिलता था उसका. तो उससे क्या होता था पता है, अगर उसको सर्च जो आप करो उसका एक्सेस मिल गया उसको, तो आपको जो वेबसाइट पे जा रहे हो उसका भी एक्सेस मिल जाएगा उसको. और जिस वेबसाइट पे जा रहे हो, आई थिंक उसके बाद उसको पता रहता है कि किस बैंक का क्या सीन है, क्या मतलब. आई थिंक इट इज़ नॉट सिक्योर. बेसिक डेटा वो ले सकता है सर्च हाँ. इंजन्स के थ्रू और सारी चीज़ें. बट अभी नहीं ले रहे होंगे क्या? जैसे गूगल पे अगर आप लिखते हो, लाइक मेरा गूगल पे जो भी ले रहे हो, नहीं, गूगल तो like बट sorted गूगल को है. हैक करना मुश्किल है, फेसबुक हैक नहीं करना हैक मुश्किल नहीं, बट लाइक मेरा पर्सपेक्टिव, मतलब मेरा हाँ. क्वेश्चन इज थोड़ा सा अलग भी, कि जैसे अगर मैं गूगल पे कुछ लिखता हूँ आज, तो गूगल के पास उसका कहीं ना कहीं डेटा है ना कि मैं क्या सर्च करूँ. जैसे गूगल ट्रेंड्स पर आ जाता है, तो वो ऑब्वियसली अच्छे रीजंस के लिए शायद यूज़ करे, बट मेरे को इस वाले में सिमिलर ही लगा कि लाइक जो वेंकटेश भाई कह रहे थे कि उसमें अगर लेट्स से मैं किसी को एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना देता हूँ, हाँ. और वो मैं जो भी लिख रहा हूँ सर्च, मतलब वो देख सकता है,
तो वेयर इज द इशू, लाइक क्या नहीं, उसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आपने कोई पायरेटेड ब्राउजर इंस्टॉल करा, काफ़ी सारे लोग हाँ। करते हैं ना कि जैसे एक ब्राउजर है उसका पायरेटेड वर्जन इंस्टॉल करा किसी दूसरी वेबसाइट से, हाँ उसमें वो जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो हैक्ड है, हाँ ठीक है। उस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि अब आप उसके अंदर पासवर्ड्स भी अपने स्टोर करके रखोगे, सारी चीज़ें हाँ। उस ब्राउजर के अंदर स्टोर करके रखोगे, उस ब्राउजर के पास सारा एक्सेस है एंड आपको कोई आइडिया नहीं है क्या एक्सेस है किसके पास। तो बेसिकली वही होता है कि जो ब्राउजर आप यूज़ करो उसको थोड़ा सेफ रखना होता है। और सर्च इंजन की जो बात कर रहा था, बेसिकली सर्च इंजन में होता क्या था कि सर्च इंजन एक्सटेंशन है, वो आपका वो दिखाएगा कि मैं खाली सर्च इंजन हूँ, बट आप उस सारी ब्राउजिंग उसके ऊपर कर रहे हो, ठीक है। हम्म, तो उसके पास अगर वो सर्च इंजन ऐसा है कि वो ही अपना वेब पेज खोल के उसके अंदर ब्राउजिंग हो रही है, हम्म, अब इस टाइप के पहले आते थे, अब इतना ज़्यादा नहीं होता। हम्म, तो उसमें जो वेब पेज पे चल रहा है ना, जो स्क्रीन पे चल रहा है, उस सबका एक्सेस मेजरली होता था उन सर्च इंजन के पास। बस अब ये थोड़ा बहुत कम हो गया, अब नहीं होता, क्योंकि अब मेजरली लोग क्रोम या सफारी या हाँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, तो इतना नहीं होता। और मैलवेयर का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मेरे को मैलवेयर में क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हाँ, बंद हो गया, इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज एज RIP। सॉरी Edge। इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरे को बचपन के दिन आप याद तो भाई, है। आप कौन सा यूज करते हो ब्राउजर भाई? मैं अभी मैं रिसेंटली आर्क करके एक ब्राउज़र है, मैं हाँ, वो यूज़ कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है, बट वो क्रोम ही है बेसिकली, क्रोम के ऊपर एक स्किन लगा रखी है, तो क्रोम ही यूज़ ओ, कर रहा हूँ मैं majorly। क्रोमिनियम बोल के उस हाँ। पे एक स्किन पे। हाँ, क्रोमियम है, तो इंजन क्रोम का ही है, तो उसमें ज़्यादा चैलेंज नहीं है, अप्रूव्ड है सारी चीज़ें। आप मालवेयर का कुछ बता रहे थे? पासवर्ड और आउटवर्ड्स में क्रोम के उसमें यूज़ करता हूँ, अच्छा। तो वो उसमें डायरेक्ट नहीं डालता। मैं बता रहा था मैलवेयर में क्या होता है कि बेसिकली आप अलग अलग वेबसाइट्स खोलो, मेजरली जो गलत वेबसाइट्स हैं उन्हीं पे ये सारी चीज़ें होती है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या ऐड दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं। काफ़ी सारी आपको ना पॉपअप्स दिखेंगे, उसमें डाउनलोड हो जाते हैं, एंड उसमें दिक्कत क्या आती है कि उनको आप ना एक्सेस दे देते हो, जो कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगी या कुछ करेगा किसी वेब पेज पे ले जाएगा, या फिर HTTP वेबसाइट पे ले जाएगा। तो बेसिकली उसमें जो भी आप उसको डेटा दे रहे हो, HTTP और HTTPS में एक डिफरेंस होता है कि HTTPS इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब जो आप उसको डेटा भेज रहे हो ना, वो और किसी को नहीं दिख सकता। HTTP का मतलब ये होता है कि जो भी आप डेटा भेज रहे हो वो खुला है, वो दिख सकता है किसी को भी, और वो यूज़ करा जा सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, अगर आप पासवर्ड भेज रहे हो HTTP के थ्रू, तो काफ़ी सारे केसेस में वो हैक करना उसको बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ओपन वाईफाई के ऊपर बेसिकली जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना HTTP के थ्रू, इसीलिए मना करते हैं कि ओपन वाईफाई पे HTTP वेबसाइट नहीं चलानी चाहिए, पर उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। मैलवेयर में क्या होता है कि वो अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल कर देती हैं आपके लैपटॉप पे या कुछ पे, एंड उसको फिर आप एक्सेस दे देते हो चीज़ों को ऑटोमेटिकली, एंड उसके पास एक्सेस आता है आपके लैपटॉप का और फ़ोन का, सारी चीज़ों का। तो उसको बेसिकली वो धीरे धीरे करके वो हैक करा जा सकता है। ये एक तरीका होता है हैक करने का। इसमें पता नहीं लगता लोगों को कि हम दे रहे हैं उसको एक्सेस, है ना? नहीं, वो बेसिकली होता क्या है कि एक लंबी सी लिस्ट दिखा देंगे कि इसका एक्सेस हमको चाहिए, एंड आप हाँ। उसमें अलाउ ऑल कर दोगे, और उसको पता नहीं चलेगा आपको कि एक्सेस आप दे रहे हो। और उससे डायरेक्ट पासवर्ड हैक नहीं होते, उससे यूजुअली वो पूरा स्क्रीन दिख जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। डायरेक्ट अच्छा। पासवर्ड हैक करना बहुत मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों के थ्रू, ब- अनलेस अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में या कोई कैसे स्टोर करके रखे हुए हैं। बहुत उसमें सारी दिक्कत बार होती है। ऐसे भी होता है ना कि जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उसमें पॉपअप्स ब्लॉक्ड होते हैं बहुत सारे ब्राउज़र्स में, और जिन ब्राउज़र्स में ब्लॉक नहीं होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं कोई मतलब चीज़ें। नहीं, वो इंस्टॉल नहीं होते, बेसिकली खुल जाता है वो, हाँ हाँ हाँ, इंस्टॉल नहीं होता। नहीं वो एक्सेस के बिना इंस्टॉल होता है काफ़ी। अगर आप एकदम अनसेफ ब्राउज़र में करोगे कुछ भी सर्च, अनसेफ ब्राउजर का मतलब कौन सा ब्राउजर? ऐसे ब्राउज़र्स जैसे मतलब नाम बता ना। जैसे यूसी ब्राउज़र टाइप है जब अच्छा, था वो। हाँ, यूसी ब्राउजर तो ऑफकोर्स है, यूसी ब्राउजर किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। चीता मोबाइल ने बनाया था, चीता मोबाइल खुद बेकार कंपनी है, एंड हमने पूरी वीडियोस बना रखे हैं चीता मोबाइल के ऊपर, कैसे वो मैलवेयर स्कैम सारी चीज़ें करते हैं। तो ऑफकोर्स यूसी ब्राउजर नॉट गुड। हाँ, बट लोग मतलब जब यूज़ करते थे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता था, तो वो जब होता था तब उससे आई थिंक मालवेयर आ जाता था। हाँ 100%। यूसी ब्राउजर तो भाई वो तो क्यों यूज करता था वो वैसे यूसी ब्राउजर? यूसी ब्राउजर क्यों यूज़ कर रहा भाई था? सब मेरे भी बारे भाई, पहले वही ब्राउज़र था बस, यूसी अच्छा ब्राउजर वाला। भाई। सबके दिमाग में था ना फास्ट होता है 2G नेट में। हाँ, वो फास्ट तो था। उसका बेसिकली कुछ कनेक्शन था चीता मोबाइल का, तो ओनर सेम था या फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, ऐसा कुछ था, मेरे को लास्ट याद है। चीता मोबाइल एक थोड़ी सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत ये सिक्योरिटी वाली स्पेस में बहुत गंद फैलाया उन्होंने। हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, बहुत सारी चीज़ों में उनका काफ़ी अच्छा डीप कनेक्शन है। बट ये हो गए दो, एक एक्सटेंशन हो गए, एक दूसरा ये हमारा मैलवेयर हो गया, तीसरा होता है की लॉगर्स। की लॉगर्स ये बहुत ज़्यादा फेमस है,
एंड की लॉगर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं हैकिंग में। हम्म, बेसिकली होता क्या है, जो आप अपने कीबोर्ड से सिग्नल भेज रहे हो, जो भी आपका प्रोसेसर है, जो भी जहाँ पे भी सिग्नल जा रहा है, तो उसके बीच में वो एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो आप जो भी आप टाइप कर रहे हो ना वो लॉग करता रहेगा, आपकी स्क्रीन नहीं दिखेगा, कहीं पर भी नहीं दिखेगा, मतलब आपकी की लॉग्स का मतलब होता है स्टोरेज, तो कीज जितनी भी आप टाइप करो उसका वो स्टोरेज बना लेता है एंड वो लॉग भेजता रहता है। पर ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा, वो कीबोर्ड.exe के नाम से चलता रहेगा बैकग्राउंड में, कैसे वैसे सिंपल होता है, ठीक है। वो कीज़ सारी लॉक कर लेता है, उसको पता होता है कि आप कौन कौन सी कीज़ टाइप कर रहे हो। तो समझ लो आपने google.com खोला या youtube.com खोला, उसके बाद अपने आईडी अपनी डाली, फिर अपने अपना पासवर्ड डाला, तो google.com उसके पास आ जाएगा, आईडी आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा, तो सारी चीज़ें उसकी डन हो जाएंगी, तो आपका पासवर्ड वैसे हैक हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर वाला की लॉगर होता है। ओ भाई, मतलब जो हम टाइप करेंगे हर एक चीज़ जाएगी मतलब उसके मुझे पास। एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हो सकता है। हाँ, सेम इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, बट वो बेसिकली वही है कि वायरस या कुछ इंस्टॉल अगर होगा आपके लैपटॉप में, आपने कुछ गलत वेबसाइट पे हो, कहीं पे भी होता है। अब इसमें थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ, ज़्यादातर जितने भी की लॉगर्स हैं एंड जितने भी मैलवेयर और ये सारी सॉफ्टवेयर वाले एक एक्सटेंशन के थ्रू भी होते हैं, मेजरली लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स पे बहुत कम होते हैं। लिनक्स बेस्ड में आपका लिनक्स आ गया, यूनिक्स बेस्ड सिस्टम आप बोल सकते हो, एंड्रॉयड हो गया, आईफोन हो गया, मैकबुक्स हो गई, लिनक्स के इतने लैपटॉप्स हैं उन पर कम होते हैं। सिस्टम का एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें करना अब तो बहुत मुश्किल हो गया, बट फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है, बट अब काफ़ी हद तक सेफ रहता है, अब इतना झंझट नहीं रहता है इन सारी चीज़ों में। एंड दूसरा की लॉगर्स एक हार्डवेयर हैकिंग के थ्रू भी होता है, ठीक है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके लैपटॉप में एक फिजिकली कुछ लगाया जाएगा जिससे वो सारी की स्ट्रोक्स मैप, उसका सारी की स्ट्रोक जो भी आप टाइप कर रहे हो मैप होगा। आपको लगा यार हम तो कभी कोई लगाते ही नहीं, ये करना लिनक्स विनक्स सब में हो सकता है, ये वाला हैकिंग जो होती है। और बोलो यार मैं तो कभी लगाते ही नहीं कुछ अलग चीज़ें, मैं तो बेसिक चीज़ें लगाता हूँ। अगर समझ लो आप वहाँ पे गए, एयरपोर्ट पे गए, ठीक है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है, आपने तार लगा दी मजे से, चार्जिंग चाहिए हाँ चार्जिंग हो रही है, बढ़िया अरे बढ़िया चार्जिंग पे अपना चला रहे हो, फेसबुक आपने डाले सारे आईडी पासवर्ड सारी चीज़ें, आपको लग रहा है भाई यार वाईफाई तो ओपन नहीं कनेक्टेड है, वाईफाई बंद कर रखा, अपना डेटा पे चला रहे, कोई सारा डेटा सेफ, बट वहीं पे हैकिंग डन, वो सारा डेटा जो भी आप चीज़ें टाइप करो जा रहा है। ये लैपटॉप में थोड़ा ज़्यादा होता है, मोबाइल्स में काफ़ी कम होता है ये चार्जिंग वाली चीज़ में, बट एक तो उससे होता है। फिर उसके बाद पेन ड्राइव्स होती हैं, अगर आप समझ लो नकली पेन ड्राइव आप खरीद रहे हो, गफार मार्केट गए आप, यहाँ पे गए, कौन सी मार्केट होती है यहाँ पे, आपने खरीद ली भाई 200 रुपये में 2 TB की पेन ड्राइव, उसको जाके हमने लैपटॉप में पेल लिया, बस भाई उसके बाद तो सारी कीज लॉग हो रही हैं आपकी, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, ये 200 रुपये की पेन ड्राइव जो मिलती हैं, ये कौन सा विक्स आता था, कौन सा आता था, ये स्टोर आते हैं ना जो सस्ते सस्ते बेचते थे, विक्स नहीं था सॉरी, विश पे बिकती थी ना भाई 200 रुपये वाली पेन ड्राइव, उन सब में होता है। तो उसके चार्जर होते हैं जो थर्ड पार्टी चार्जर होते हैं, जो नकली चार्जर्स होते हैं, उसमें अगर आप चार्जर कनेक्ट कर रहे हो और वो दिखने में एक 100% नॉर्मल चार्जर जैसा लिखेगा, बट उसके अंदर एंड यूजुअली एक नॉर्मल टाइप सी केबल भी अगर होगी ना, आप नहीं पहचान पाओगे उसके अंदर हैकिंग वाला इक्विपमेंट लगा, और बहुत महंगी नहीं आती, बहुत सस्ती आती है। वो सेम केबल्स, वो सेम चार्जर सेम केबल्स बस आपके लैपटॉप में कनेक्ट होंगी एंड वो सारा लॉग हो सकता है, एंड ये बहुत आसान होता है करना। यूजुअली जितने भी लोग ये सस्ती चीज़ें खरीदते हैं या पायरेटेड या स्मगल्ड वाली चीज़ें होती हैं ना, काफ़ी सारी वो इधर उधर से इंपोर्ट करा के होती हैं, जेनेरिक चीज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तूने भी तो निकाली थी? हाँ मैंने केबल तो निकाली थी, बट मैं पूछ रहा था जैसे आपने बताया ना कि जो भी आप लिखोगे, जो भी आप टाइप करोगे वो मैप करेगा वो, हाँ तो ये मतलब ये सर उसमें कुछ रहता है कि चिप विप सर्वर जिससे ना कनेक्ट, जैसे मैं अभी जो भी लिख रहा हूँ वो तब भी की तब जाता है किसी और के पास, या फिर लाइक बस स्टोर होता है उसमें? अलग अलग होती है ना, तूने कौन सी देखी तू बता ना। मैंने एक जो केबल देखी थी उसमें क्या होता है पता है, मेरे को जितना पता है मैं उतना बताता हूँ, मेरे को इतना अच्छे से देखा नहीं मैंने उसको, बट हाँ आप एक फ़ोन में लगाते हो, फ़ोन में लगाने के पहले अपने पीसी में लगाओ, और पीसी में लगे उसको मैप कर दो सब चीज़ कि भाई ये सब चीज़ें, इसके डिवाइस का नाम ये होगा, ऐसे ऐसे कुछ 2-3 छोटी छोटी सेटिंग होती है। फिर वो केबल निकालो और कहीं नहीं लगानी, चार्जिंग स्लॉट में लगाओ नॉर्मली, एंड फिर अपने फ़ोन में लगाओ, और जैसे फ़ोन में लगाओगे ना वो एक्सेस ले लेगा आपके फ़ोन का, और आप फिर आपको जो भी आप इधर से लैपटॉप में टाइप करोगे, आप डालोगे ओपन यूट्यूब या फिर यूट्यूब खुल जाए, वो उसमें खुल जाएगी डायरेक्ट। तो
उसके बंदे के लिए नॉर्मल है, उसको लग रहा है कि मेरा फ़ोन में गोस्ट टच हो गया, कुछ भी टच हो रहा है। नहीं, एक्चुअली गोस्ट टच नहीं है वो एक्चुअली कोई और हैक कर रहा है आपका लैपटॉप। घोस्ट टच क्या होता है बता दे गोस्ट टच मैं बताता हूँ। गोस्ट टच का मतलब ये होता है कि आपके स्क्रीन पे काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं टच हो जाता है, ऑटोमेटिक कोई ऐप खुल जा रहा है, तो सब लोग को लगता है कि यहाँ पे कुछ स्क्रीन का इशू है इसलिए दब रहा होगा, बट मैक्सिमम टाइम वो स्क्रीन का इशू रहता नहीं, कभी कभी वो हैकिंग का भी इशू रह सकता है। बहुत से लोगों की जिनकी बैटरी बहुत जल्दी जल्दी चली जाती है, हाँ उनको लगता है उनकी बैटरी में दिक्कत है, बट बहुत बार होता है कि उनका सिक्योरिटी फिर से कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि बैकएंड में चीज़ें जितनी ज़्यादा चल रही है ना, आपने अच्छे अच्छे ऐप्स नहीं इंस्टॉल किए अरे हैं, हाँ भाई, ये बहुत कॉमन है। ये मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब आपके पेरेंट्स आएंगे बोलेंगे अरे मेरी बैटरी थोड़ी देर खराब हो गई, अभी तो फ़ोन लिया था, फिर जब आप उसको अच्छे से देखोगे कि तो बहुत ऐसे ऐप्स इंस्टॉल किए होते हैं, तो नहीं करने चाहिए थे। जिसका ऐप ऐसा रहता है जो दिखता है ग्रीन कलर का आइकन रहता है उसका, हाँ, बट उसका नाम कुछ नहीं होता, हाँ, ब्लाइंड मतलब सिंपल कुछ नाम नहीं रहता उस पर, तो वैसे आप इंस्टॉल हो जाते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली ये हार्डवेयर हैकिंग होती है, इसमें हार्डवेयर का यूज़ करा जाता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये स्पेशली एयरपोर्ट्स पे और इन सारे एरियाज में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इवन एटीएम, जैसे एटीएम भी स्वाइप वाइप करते हैं ना, तो उसमें भी सेम ही टेक्नोलॉजी यूज़ ओ होती है हाँ, उसमें तो कि बहुत कार्ड होता जब है। आप डाल रहे हो तब एक अलग से मास्क सा लग जाता है, ऊपर से अटैच होता है एंड वो डेटा भेज रहा होता है। एंड ये स्पेशली मैंने नोटिस करा है, ज़्यादातर जो मेजर हैकिंग होती है ना, चार्जिंग केबल्स के थ्रू होती है, क्योंकि चार्जिंग केबल्स का क्या है कि उनको पावर चाहिए रन करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, उनके अंदर भी छोटी सी बैटरी होती है। तो चार्जिंग केबल से तो बैटरी तो मिलेगी, पेन ड्राइव में करना थोड़ा मुश्किल होता है कि पेन ड्राइव आप कैसे लगवाओ, बट चार्जिंग केबल अभी जो थी कितने कितने की मिल रही थी, 40,000 रुपये की मिल रही थी ना, 40,000 के ऐसी 40,000 रुपये की वो केबल थी एंड उससे जिससे हैक हो जाएगा। बिक हाँ। रहा है वो, खरीदो। आप मतलब आप खरीद ट्राई के आप करते हुए। खुद मेरा भी मन हैक कर था। सकते हो। अब भाई लोग बोलेंगे तो हम मंगा के आपको दिखा भी देंगे कैसे करा जाता है। मेरे फोन पे ट्राई नहीं करेंगे बट हाँ भाई, आई एम आउट। एक एथिकल हैकर को बुला भी सकते हैं भाई सारी चीज़ें करने में। जैसे वो पूरा एटीएम में समझ आपने सकते बोला था ना, एटीएम में ना जब जैसे एकदम आइसोलेटेड जो एरियाज होते हैं जहाँ पर एक एटीएम है, सिंगल एटीएम है, बाजू में बैंक नहीं है सेम जो कंपनी का एटीएम है, उसमें ये चांसेस ये बहुत कॉमन है। लेकिन मुंबई में बीच में बहुत हुआ था ये, मैं जिनको जानता हूँ, टीचर्स को जानता हूँ, उनके बहुत सारे के पूरे अकाउंट खाली हो गए थे। और लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ तो नहीं होगा, मेरे साथ नहीं हो सकता, बट ये बहुत कॉमन है। तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन था तब, एटलीस्ट तब, कि जो बैंक है उसके बाजू वाले एटीएम, मतलब अगर एक बैंक है यहाँ पे उसके बाजू में अगर उसका ही एटीएम है तो वहाँ जाओ, मोस्ट लाइकली वो सेफ है। बट बाकी सब में अगर कोई मुंबई का है उसको वो एक टाइम पीरियड याद होगा जिसमें बहुत ज़्यादा ही हुआ था। हैं। अलग से वो लगाते थे ना मशीन, हाँ, पता नहीं मशीन चलता। कुछ तो डाल देते थे जहाँ पर एक ऐसा आइसोलेटेड सा एटीएम होगा, वहाँ पर आप डालते आपको अर्जेंट है पैसा, और फिर आपको दिख रहा है धड़ धड़ मैसेज आ रहे हैं। तो मिस्टर प्रोड्यूसर जी ने क्राइम पेट्रोल में एक शो करा था, उसमें वो एटीएम वाला ही स्कैम था। मतलब जो युवराज बता रहा है ना कि मुंबई में, वो स्टोरी भी मुंबई बेस्ड थी, और उसमें सीन ये था कि क्या होता है, जो एटीएम में अपन वो ग्रीन वाला देखते हैं जहाँ पे कार्ड डालते हैं, वो सेम उसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं, उसको एटीएम स्किमर बोलते हैं। और वो क्या करता है, वो सारा डेटा उस कार्ड का अपने पास रख लेता है, लेकिन स्टिल अब जिसके पास वो डेटा है बट उसका आपका पासवर्ड नहीं है। तो पासवर्ड के लिए क्या होता था, दो चीज़ होती थी। पहला तो जो सीसीटीवी होता था या जो हम कैमरा देखते हैं अपने एटीएम के ऊपर, वो या फिर सीसीटीवी, मेनली सीसीटीवी, वो भी वो चेंज कर देते थे। अब वो सीसीटीवी उनके पास है, उससे दे कैन सी कि आप टाइप क्या कर रहे हो। और दूसरा, एक सेम कीबोर्ड के ऊपर भी एक और उन लोग नकली कीबोर्ड लगा देते थे, तो आप जो भी टाइप कर रहे हो अब वो डेटा उनके पास जा रहा है। और इसके लिए मतलब हमारे एपिसोड में हमने सिखाया ये था, कैसे उखाड़ के देखो ना, हाँ, उखाड़ के देखो। हर बार जाओ आपको खींचना है उसको। जेन्युइन हर बार ये करता हूँ, हाँ। जब भी मैं एटीएम जाता हूँ, वैसे तो बहुत कम ही जाता हूँ, मैं उखाड़ के देखता हूँ। और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो मेरे को देख रहा होता है, ये क्या कर रहा है। ये लगता है hacker। ये हैकर है। और मतलब क्राइम पेट्रोल में काफ़ी स्टोरीज ना, उसका डेटा पता नहीं रहता कि कितने लोगों के साथ हुआ क्या हुआ, बट हमने जो एपिसोड किया था उसमें तो मेजरली जो गरीब लोग थे उनके साथ बहुत हुआ था, और वो बहुत ख़राब चीज़ थी। मेरे साथ वैसे हुआ है, फ्रॉड हुआ है। अब मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं बता देता हूँ मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ था। ये हैकिंग से रिलेटेड नहीं है, बट ये मैं शेयर कर देता हूँ। बेसिकली हुआ क्या था, मैंने इंश्योरेंस परचेज करा था एक प्रॉपर्टी, जब मैं परचेज कर रहा था, मैंने इंश्योरेंस परचेज नहीं करा था, मैंने एक लोन लिया था एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। एंड उस पर उन्होंने मेरे से इंश्योरेंस का पूछा, सारी चीज़ें पूछी, मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं चाहिए मेरे को इंश्योरेंस, मेरे को मत दो। एंड बेसिकली हुआ क्या, लोन के पेपर्स अप्रूव हो गए, सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ था। एंड टीम थोड़ी सी कोऑर्डिनेट करती थी इसमें। तो होता क्या है कि अब मैं जाके चेक करता हूँ, मेरे घर पे एक लेटर आता है
जिस पे फेक सिग्नेचर है मेरे और जो साथ में जिसकी कंपनी है उसके, एंड उसमें लिखा है कि इंश्योरेंस आपका हो गया है इस वाले लोन के लिए। तो लोन का भी इंश्योरेंस होता है, ऑप्शनल होता है। ज़्यादातर बैंक ना फोर्स कर देंगे आपको कि ले लो नहीं तो हम लोन नहीं देंगे वो, बट आप मना कर सकते हो। तो वो मेरे साथ हुआ था। तो मेरे को पता चला भाई फेक सिग्नेचर है, एंड मेरे को नहीं बताया उन्होंने, मेरा फेक सिग्नेचर करके इंश्योरेंस चिप दिया मेरे को, ठीक है। उसमें और ऐसा था कि 1000 रुपये कट रहे थे पर मंथ इंश्योरेंस के, 20 साल तक कटते रहते, और पता नहीं कितने लाखों का इंश्योरेंस था। एंड मैं ये सारी चीज़ें चेक करता रहता हूँ, मैं सारा ये सारी चीज़ें चेक करता हूँ। तो मेरे को जैसी लेटर आया मैंने उसमें फिर मैंने RBI को भी लॉगिन करा, ये सारी चीज़ें करी, एंड पूरा मैंने उसको थ्रेड बना के वो मेक श्योर करा कि वो सॉर्ट हो गया। वो सॉर्ट हो गया था। बेसिकली होता क्या है, ये जिनको नहीं पता है, जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं काफ़ी हद तक सिक्योर होती हैं, उसमें ज़्यादा चैलेंज नहीं आता है। बट जो बैंक के साथ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ना, वो आर नॉट, क्योंकि ये बैंकिंग इसलिए सिक्योर होती है कि इट इज़ गवर्न्ड बाय RBI, बट जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है इतना ज़्यादा ये गवर्न नहीं है। एंड इसमें थोड़ा सा रहता है हल्का सा, वो मिलके सेम बैंक वाले मिलके थोड़ा बहुत घपला कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बस शेयर कर दिया। बट हाँ, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। बट हाँ भाई, नेक्स्ट अगर किसी और को भी चिप 1000 इंश्योरेंस, मना कर दो, बैंक चेंज कर दो। आजकल बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत प्यारे हैं, बहुत सारे अलग अलग बैंक है, बैंक से आप चेंज कर सकते हो काफ़ी आराम से। बट हाँ भाई, नेक्स्ट हमारा आता है की लॉगर्स का। हमने बता दिया, हार्डवेयर हमने हैकिंग बता दी है कि कैसे करी जाती है हार्डवेयर से हैकिंग। ये भी हार्डवेयर से हैकिंग बहुत कॉमन है। ये USB केबल, यहाँ पे अलग से अटैचमेंट, यहाँ से कीबोर्ड उसका चेंज कर दिया, ATM मशीन का, मोबाइल में, लैपटॉप में, हर जगह उसके अलग अलग तरीके। कैसे करी जाएगी वो थोड़ा सा अलग होता है, बट बेसिकली आप लगा रहे हो तो आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है, एंड ऑल्सो पता है क्या आता है, अगर आप कनेक्ट करो ना तो ये आता है कि डू यू ट्रस्ट दिस डिवाइस, या फिर ऐसा करके वो आता है। अगर आपने उस पर यस कर दिया, आप चार्जिंग ही कनेक्ट कर रहे हो, बट अगर आपने इसमें यस पे कर दिया तो काफ़ी चैलेंज आता है। तो ये लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर कहीं पे भी आता है फ़ोन में। तो एयरपोर्ट पे कहीं पे भी चार्जिंग करो, ठीक है। इससे बता भी देंगे सबसे बचना कैसे है। मेजरली बचने का तरीका वेंकी अगर ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे सिक्योर, जो कि मैं खुद देखता हूँ, कि ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल चार्जर लो, सबसे बेस्ट तरीका। और बाहर अगर जा रहे हो भाई, पावर बैंक का यूज़ कर लो, पावर बैंक अपने पावर बैंक से चार्ज कर लो, वो मेरे को बेटर लगता है। और यूजुअली मैं लैपटॉप से फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत रहता है तो ये बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को। उसके अलावा मैं नहीं डालता कोई भी केबल मेरे फ़ोन के अंदर, नहीं डालता मैं, जो मेरे को लगता है कि नहीं भाई इसमें दिक्कत हो सकती है। सबसे बेस्ट यही लगता है मेरे को, ये मैं यही फॉलो करता हूँ। तुम क्या फॉलो करते हो? सिमिलर ही है, मतलब वैसे चाहता हूँ कि मैं फॉलो करूँ, बट मेरा फ़ोन की बैटरी हमेशा 2% पे ही रहती है, पता नहीं अभी भी बंद ही है। तो मैं ले लेता हूँ दूसरों को ट्रस्ट करके काफ़ी टाइम, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा बनूँ। दैट इज़ माई मेरा एस्पिरेशन है कि मेरा जैसा कुछ हो ना। बट मैं एयरपोर्ट पे काफ़ी टाइम चार्ज कर लेता हूँ, ओपन वाईफाई भी कनेक्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ना करूँ, बट मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता कि बैटरी लो है, चार्ज कर दिया, ओपन वाईफाई पे लगा दिया, बट आई ट्राई कि मैं ना करूँ। ओपन वाईफाई फिर भी इतना दिक्कत नहीं होती यूजुअली। नहीं मतलब चार्जर पे, मैं किसी का चार्जर एक इंसान का लेके आता हूँ जिनको मैं देख के ट्रस्ट, इस पे ट्रस्ट नहीं इसका हाँ, ले लेंगे। ट्रस्ट वाला तो नहीं, ठीक चार्जर है। दूसरे बंदे का तो ले ही सकते हैं, हाँ। बट काफ़ी सारे कियोस्क होते हैं, हाँ। पब्लिक कियोस्क जो होते हैं ना चार्जिंग वाले, वो नहीं लगाता। उसमें इश्यूज रहते हैं, मैंने नोटिस करा। बट आप क्या करते हो भाई इसे बचने के लिए हार्डवेयर वाले से? मैं कुछ भी नकली नहीं खरीदता, कोई भी चार्जिंग केबल कुछ भी मैं बहुत चेक वेक करके कंपनी से ही खरीदता हूँ। मैं यूजुअली 1-2 ही केबल्स होती हैं, वही मैं खरीदता हूँ, और थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है ना कि कौन सी केबल में क्या है, तो रहता है। बट मुश्किल होता है, बट हाँ मेजरली मैं कुछ नकली नहीं खरीदता। और ओपन वाईफाई तो हल्का फुल्का मैं यूज़ कर लेता हूँ, बट उसके अलावा मैं बाहर चार्जिंग नहीं करता, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। और अगर हो भी रहा होता है ना, तो ट्रस्ट दिस डिवाइस वाला और ये सब आ रहा होता है ना कि एक्सेसरीज कनेक्टेड, ये सब, वो मैं हमेशा ब्लॉक कर देता हूँ। जैसे आपने बताया ना भाई अभी जो कीबोर्ड वाला सीन, की लॉगर वाला, अब तो हम समझो अमेजोन से हमने कोई, या फिर कोई भी वेबसाइट से हमने कोई एक एक्सटर्नल कीबोर्ड खरीदा, तो उसमें भी मैक्सिमम चांस है कि हो की लॉगर। हाँ, की लॉगर बेसिकली हार्डवेयर वाले की लॉगर्स, नॉट जस्ट वायर्स में, कीबोर्ड्स में भी होते हैं। एंड लैपटॉप वाले कीबोर्ड्स, अगर आप अलग से कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड ले रहे हो, लैपटॉप के लिए ले रहे हो, उसमें काफ़ी चांस है वो करा जा सकता है, मतलब हर चीज़ में करा जा सकता है। मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को असली कंपनी के अगर आप खरीदो, कि जेन्युइन ब्रांड के, तो दिक्कत नहीं आती। एंड मेजरली वही है यार कि नकली मत खरीदो, तो उससे सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम।
एंड ये जो यूजुअली ये जो मार्केट्स होती हैं ना, जैसे सस्ते पे बेचने वाली सस्ते बेचने वाले जिनका नो हाँ। ब्रांडेड वो सामान बेचते हैं, अपने थैली में भर के लाते हैं, चार्जर ले लो, वो उन सब में मेजर दिक्कत होती है। नेक्स्ट आया था दोस्तों ब्रूट फोर्स हैकिंग। अभी सुनने में लगता है ब्रूट फोर्स क्या है, पूरी जान लगा के मुक्का मार के हैकिंग कर दी। नहीं भाई, ब्रूट फोर्स हैकिंग में क्या होता है बेसिकली, यार हैकिंग वाली पॉडकास्ट पता नहीं चलेगी भी कि नहीं चलेगी ये, क्योंकि यूट्यूब ना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, तो हो सकता है इस वाली पॉडकास्ट पे थोड़े व्यूज़ कम है, बट हम बट शेयर, हेल्प करेगा लोगों हाँ, को। बट जितने लोग देखेंगे उनकी हेल्प करेगा। तो इसमें क्या रहता है कि ब्रूट फोर्स में क्या रहता है कि समझ लो जैसे पासकोड है, ठीक है, तेरा मोबाइल पे 4 डिजिट का पासकोड है, 1 2 3 4 है तेरा पासकोड। तो मैं ब्रूट फोर्स बेसिकली उसका मतलब क्या होता है 1111 1112 अच्छा 1113 वेरिएशंस पूरे 1114। तो बेसिकली उसी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल वो वेरिएशंस पूरे दिन रात वो ट्राई करता रहेगा। एंड वो बेसिकली अगर आपका 6 डिजिट का पासवर्ड है, 7 डिजिट का पासवर्ड है, 8 डिजिट का पासवर्ड है, सारे वेरिएशन वो एक एक करके वो ट्राई करता रहेगा एंड इवेंचुअली उसको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कॉमन है, होता है। अगर किसी बंदे ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगा रखी, उसकी आईडी बस हैक होने के लिए वेट कर रही है, क्योंकि अगर किसी बंदे को आईडी पता है और उसको ब्रूट फोर्स आता है, बहुत आराम से हैकिंग हो जाती है। यानी बहुत कॉमन है, इसीलिए ज़्यादातर जगह आप नोटिस करोगे 1-2 बार आप इनकरेक्ट डाल दो रेड हो जाता है, बट काफ़ी सारे हैकर्स उसको बाईपास कर लेते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे बाईपास कर लेते हैं। बैंकिंग वेबसाइट्स पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये ब्रूट फोर्स बोलते हैं कि एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर लो। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अब एक कॉम्बो में बताता हूँ, ठीक है, कि समझ लो आपने एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी है, हाँ और तो आपने पहले एक कॉम्बिनेशन डाल के ब्रूट फोर्स से आपने पासवर्ड निकलवा लिया, आपको पता चल गया ये पासवर्ड है भाई का। अब आपको चाहिए OTP। नंबर तो पता चल ही जाता है कौन सा अकाउंट पे कौन सा नंबर डाला हुआ है, वो निकालना फेयरली आसान होता है, एक बार आपको थोड़ा बहुत एक्सेस मिल गया। आपको करना क्या है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे ऐसा करा लग जाता रहा है सिखा रहे हैं सबको hacking। बेसिकली होता है काफ़ी जैसे सारे अभी लोग आप करते ले हैं। लो मेरा हैक कर रहे हो तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं वेंगी भाई को कॉल करूँगा, हेलो भाई आपकी ना ये डिलीवरी आई है, आपको मैं OTP देना आपको आया होगा, और मैं मैसेज सेंड कर दूँगा आपको कि ये आपका OTP है ऐसा टाइप कुछ, ठीक है, और मैं आपसे मांग लूँगा कि यूट्यूब से आपकी डिलीवरी आई है, प्लीज़ OTP सेंड करिए ना। और तू हाँ यूट्यूब से तो आया, यूट्यूब से ये वाला है, और मैं बोला ओके डन डन तो बात यूट्यूब का OTP दिया Let's go। और ऐसा बहुत होता है भाई, ऐसा बैंकिंग में बहुत होता है कि आप हम ना बैंक में आपका आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं, आप प्लीज़ OTP आया होगा हमको भेज दीजिए, और OTP भेज देते हैं, आधार कार्ड अपडेट हो गया, फिर लाख रुपए डन, बाय बाय। भाई और ऐसा एक्चुअली मेरी मदर के साथ हो रहा था, अब मैं सामने मैंने देखा होता है, ठीक है, कि मेरी मदर को आया OTP आया, ठीक है, मैं देख रहा हूँ ट्रांजैक्शन OTP है, मेरी मम्मी को एक कॉल आता है, वो पूछते हैं कि भाई इसका कैसे ये आप में हमको OTP दे दीजिए। मैं देख रहा हूँ मेरी मम्मी हाँ OTP है, मैं भाई रुको भाई किसको दे रहे हो क्या दे रहे हो, तो वो एक्चुअली वो 2 OTP आए हुए थे, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। एंड OTP निकलवाने वाला बहुत कॉमन स्कैम है, ये ह्यूमन एरर बोलते हैं इसको, बट इसका सोल्यूशन ऐसा अभी तक ऐसा कोई है नहीं ना नहीं यार OTP किसी को मत दो भाई, हाँ। बैंक के OTP किसी को मत दो। नहीं, जैसे जो देख रहा है उसको तो मोस्ट लाइकली थोड़ा बहुत आइडिया है कि OTP नहीं देना है ये, बट जो एक्चुअल ऑडियंस है जिनके साथ ये हो रहा है उनको बहुत मतलब लाइक जैसे हमारे ऑफिस में ही हुआ था ना, जो लाइक काम हाँ, करते थे हाँ। उनको एक कॉल आया कि मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे इतना इतना ट्रांसफ़र कर दो और ये OTP दे दो, तो सब दे दिया, उनका 15-20 हज़ार रुपये चले गए। तो आई थिंक विद टेक अ लॉट ऑफ लाइक ये सब दिक्कतें भी आती है। बैंक वालों को कभी कोई डेटा मत दो आप, सिंपल चीज़, किसी को भी OTP मत दो, OTP आपके लिए, आप खुद यूज़ करो OTP अगर आपको डालना है। अब और नेक्स्ट आता है कि भाई OTP कौन सी वेबसाइट पे डालना है और पासवर्ड कौन सी वेबसाइट पे डालना है, इसको बोलते हैं हम फिशिंग बोलते हैं, PHISING फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग का मतलब होता है फंसाना नकली वेबसाइट से। युवराज भाई थोड़ा सा आप बताओ। तो इसमें मैंने एक स्टोरी शेयर करता हूँ। तो हुआ क्या था, जब मैं 7th-8th में था तब नया नया टेक आया था, CWM कस्टम ROM सब आ गया, तो अब सब कॉमन हो गया, अब सबको ये चीज़ आ गई। तो आपको होता ना कि मैं कूल बनूँ, मेरे को कुछ एक नया टेक आना चाहिए। तो मैंने ना इंस्टाग्राम का
एक वैसा ही फिशिंग का एक वेबसाइट ढूंढा और इंस्टाग्राम का सेम पेज है, यूज़र नेम पासवर्ड। मैंने अपने सारे दोस्तों को इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि मैंने ना एक सर्वे निकाला है आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा अकाउंट कैसा है वगैरह, और उनको वो लिंक भेज दी कि उसमें आप पूरा मेरे बारे में भर देना। उनको लगा भाई युवराज भेजा है, सही होगा। सबने एक करके क्लिक किया और उनको इंस्टाग्राम का पेज आया, फिर से यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन कर दिया, और फिर प्रॉपर नेक्स्ट सर्वे आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको लगता है उन्होंने सही काम किया। फिर सबका पासवर्ड आ गया मेरे पास, सब कुछ आ गया, और तब मेरे को पता चला कि ये एक्चुअल में काम कैसे करती है, कि आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप नए हो इसमें, कि बेसिकली फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक इंस्टाग्राम क्रिएटर हो, आपके 100 के हो गए, आपको एक मेल आएगा सेइंग कि इंस्टाग्राम आपको वेरीफाई करना चाहता है, आप लॉग इन करो टू वेरीफाई। तो आप देखोगे भाई, आप खुश हो गए पहले, तो आप नहीं देखोगे किसने मेल सेंड किया, आप फटाक से क्लिक करोगे, यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, आपको लगेगा इंस्टाग्राम का ये सब कुछ सेम यूआई है, यूएक्स भी सेम है, सब कुछ डाल दिया, उसके पास सब पासवर्ड भी चले गया, ईमेल आईडी भी चले गया, सब कुछ मिल गया, वो लॉगिन कर लेगा। एंड ये वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। तो मतलब मैंने भी ट्राई करा है, एंड ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी बहुत कॉमन है। लाइक हमें लगता है कि ये बहुत कॉमन नहीं है, बट ये लाइक एक्सट्रीमली कॉमन है, एंड एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें समझना कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो भाई कौन सी कंपनी के साथ हुआ? जैसे अभी वजीर एक्स फिशिंग अटैक में ही गया। अब एग्जैक्ट क्या वेबसाइट थी, कैसी थी, वो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जितना पढ़ा था उसमें वो फिशिंग अटैक की वजह से हुआ है। अब इतनी बड़ी कंपनी भी ये गलती कर लेती तो हम क्या ही है भाई, कि भाई Amazon.com है, अगर Amazon.com ही दिख रहा है उसमें लेटर चेंज हुआ, समझ में ही नहीं आता, तो हम डाल देते भाई। वो होता क्या, Amazon.com की जगह Amazon.com अच्छा Amazon.com तो वो AMAI आ जाता है बीच में, या डॉट आ जाता है, am.zone.com ऐसे होता है। कुछ हो जाए तो वो हमें लगता है कि हम इसमें नहीं फंसेंगे, हम सबको लग रहा होगा कि नहीं यार हम तो कितने स्मार्ट है, हम नहीं फंसेंगे, बट काफ़ी टाइम होता है कि जब हम बहुत तेज़ी से चीज़ें करते हैं, और क्रिप्टो में बहुत कॉमन है, तेज़ी चीज़ें हम नहीं पढ़ते और हम सब डाल देते जो मन में आता है। बट ये ध्यान देना चाहिए हमें कि अगर हम कहीं पर इंपॉर्टेंट चीज़ डाल रहे हैं, आईडी पासवर्ड, तो सही हो। कि बैंक अकाउंट भी खोलोगे ना आप, तो आपको वो लिंक भेज देंगे कि जिनके साथ आपका जो पार्टनर मैनेजर है कि इससे आप आईडी खोल दो सीधा। अगर उन्होंने वो लिंक गलत भेज दी तो आपके हिसाब से तो ये बैंक का यही है, उस बंदे ने ही भेजा है, आपने डाल दिया सब आईडी पासवर्ड, सेम चीज़ वापस हो गई। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा ऑडियंस को समझाता हूँ कि गूगल का वेब पेज है, या फिर फेसबुक का एक वेब पेज है, इंस्टाग्राम का एक वेब पेज है, एंड यूट्यूब का एक वेब पेज है। अब वो वेब पेज को सेम टू सेम वेब पेज ऐसा क्रिएट करा जाता है दूसरा सर्वर पे, ठीक है। मैं बेसिकली करूँगा क्या कि फेसबुक का जितना वेब पेज है उसका सारा कोड उठाऊंगा, मैं कॉपी करके अपने सर्वर पे मैं रन करूँगा, एंड उसको मैं बस थोड़ी सी लिंक चेंज कर दूंगा कि अगर जहाँ पे आईडी पासवर्ड जा रहा है वो इंस्टाग्राम की जगह मेरे को है। हाँ अच्छा ठीक है, तो दिखने में एग्जैक्ट सेम वेबसाइट लगी, इंस्टाग्राम यूट्यूब में एग्जैक्ट सेम वेबसाइट बना दूँ, और इसको करने में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको 10 मिनट लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड बेसिकली होता क्या है, वो सेम वेबसाइट बनती है, उस पर पासवर्ड अगर आप बस उसमें फ़र्क बस ये होता है कि URL का डिफरेंस होता है, कि अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम हो जाएगा, अरे इंस्टा ध्यान ही नहीं देगा वो। GRAM की जगह GREM हो जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम डबल M हो जाएगा, या Instagram.com की जगह Instagram.com, या Instagram.ai, या Instagram.xyz, ऐसे का अलग अलग करके डोमेन्स होते हैं, ठीक है। डोमेन नेम चेंज हो जाएगा, बेसिकली वो वेबसाइट दिखने में एग्जैक्ट सेम, बस वो डोमेन का फर्क है। आपको लगेगा भाई वही वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पे मैं डाल रहा हूँ, बट आप डाल रहे होगे किसी और वेबसाइट पे, और ऐसा फिशिंग वाले अटैक लोगों को लगेगा भाई कितनी ये तो हो ही नहीं सकता, बट वजीर एक्स रिपोर्ट्स के हिसाब से फिशिंग अटैक हुआ है, एंड पता है फिशिंग इतना सिंपल होता है ना भाई, मतलब जैसे मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो के ऊपर मतलब वीडियो बना रहा था जिसमें मैं देख रहा था कि Amazon.com और सेम Amazon.com, जैसे आप बोलते हैं ना कि एक दो वर्ड चेंज करते हैं, उसमें सेम नाम है फिर भी हो रहा है। तो जितना मैंने आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पढ़े उसमें कह रहे थे कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, अब मुझे नहीं पता डोमेन में स्पेशल कैरेक्टर्स ले सकते कि नहीं ले सकते, बट वो भाई एग्जैक्ट सेम नाम था,
हम नहीं बता सकते कि वो सेम है कि नहीं। HTTPS का इशू नहीं सब सिक्योर्ड भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन देखा था, वो ब्लॉग पढ़ा था। अगर मैं लिंक भेज सकता हूँ तो मैं इसमें डाल दूंगा। बट भाई वो वैसा मतलब मैंने और एलेक्स ने मिलके देखा था कि भाई Amazon.com सेम नाम आ रहा है और आप नहीं पता कर सकते। तो तब मुझे पता चला था कि वो सिक्योर पर अगर आप क्लिक करते हो और उसके अंदर 2-3 चीज़ें और आती है। सिक्योर इज़ डिफरेंट, बट उसके अंदर आपको लिख के आता है कि ये किस कंपनी का है और बहुत सारी चीज़ डिटेल्स आती है। जैसे ब्रेव ब्राउज़र पे ही आता है, तो आपको वो ध्यान देना चाहिए अगर आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तो ये कर सकते हो। क्योंकि आई एम श्योर कि वो था, और मैं वो ब्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ, बट हम पता नहीं कर पाएंगे कि कैसा है क्या है। तो आपको सिक्योर पे क्लिक करके सब देखना होगा भाई। भाई ये रिस्की होता है भाई। बेसिकली होता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स वो ऐड कर देते हैं जो डोमेन में दिखते नहीं है, हाँ। हाइड हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ही होता होगा, मेरे को एग्जैक्ट मेरे को भी एग्जैक्ट मतलब जितना मैंने पढ़ा उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स ही बोल रहे हैं वो, बट मुझे पता नहीं कि स्पेशल कैरेक्टर्स आप डोमेन में ले सकते हो कि नहीं। कि आपने जो वीडियो बनाई थी वो पेटीएम वाली, वो भी फिशिंग थी ना, जो स्कैम वाली बनाई थी आपने साकिब के साथ? पेटीएम वाली मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट साकिब को तो एक फेक कॉल ही आया था ना, जिसने अंकल हाँ, ने मांग लिए थे उसने पैसे। OTP गलत जगह डलवा रहे थे हाँ, वो। ओटीपी गलत जगह हाँ, वो भी डलवा रहे थे। फिशिंग ही होगा काफी हाँ, भाई। वो तो मिक्स सेम लग होता रही है, थी मतलब ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ ही यूज़ करते हैं, हाँ हर चीज़ यूज़ करेगा बंदा। अगर आप उसको हैक करना है तो हर चीज़ आपकी ट्राई करेगा यूज़ करने ये सुन के ऐसा लगता है हैकिंग कितना सिंपल है। नहीं सिंपल। सुन के करके नहीं। भाई, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते भाई, हाँ, आपको तो OTP आ थोड़ा रहा है सा लेके। इस वीडियो के बाद थोड़े बंदे पैरानॉइड हो सकते हैं कि भाई ओ भाई ये भी नहीं करना, ओ भाई ये भी नहीं करना। अच्छा, एक चार्जर लगाने से पहले ट्रॉमा आ रहा है कि अरे ये तो मेरे दोस्त का चार्जर है, कहीं दोस्त तू सही है कि नहीं? शक। तू 1 साल से ही दोस्ती है यार हमारी। यूट्यूब चैनल तेरे को पसंद आता क्या मेरा? बट हाँ, इसके बाद ओपन वाईफाई बेसिक थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ ओपन वाईफाई का कैसे रहता है। कि ओपन वाईफाई पे बेसिकली होता क्या है कि उसको ना 10 लोग एक्सेस कर रहे हैं, और 10 लोग जब वाईफाई को एक्सेस कर रहे हैं तो डेटा देख सकते हैं वो, जो डेटा इधर का उधर जा रहा है, और उसमें हैक करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इसमें चैलेंज आता है कि ओपन वाईफाई पे भी एनक्रिप्टेड वेबसाइट्स में इतनी दिक्कत नहीं होती, जिनमें HTTPS है उनमें दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर केसेस में। HTTP वेबसाइट्स या फिर अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स या फिर अनसिक्योर्ड ब्राउजर्स पे दिक्कत होती है। जैसे काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं, काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं जो अपना डेटा, जैसे वाईफाई का इवन समझ लो वाईफाई का पासवर्ड भी है, काफ़ी सारे तो वाईफाई का पासवर्ड ही जो डाला हुआ है वही अपना बैंक का पासवर्ड भी डालते हैं ये सब, तो वो भी काफ़ी आराम से पकड़ा जाता है, वो सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप HTTP पे खोल रहे हो वेबसाइट तो वो डेटा ट्रैक करना आसान होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि HTTPS मतलब आपका डेटा दिखेगा नहीं बीच वाले बंदों को, HTTP में देखना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। तो ये बेसिक वो होता है। बट यार अभी रिसेंट यार तुम मेरे को वेंकटेश भी सेम चीज़ बताया, तो पासवर्ड स्ट्रेंथ वाला बताना भाई। अरे भाई आई भाई नो, ये तो हम सब ने कर रखा है ट्राई भाई, बट क्यों भाई क्यों? बेसिकली मैं ये बताता हूँ। वेबसाइट तो यार मतलब बेसिकली है ना, मैं सीन बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा। एक टाइम पे ना एक वेबसाइट आई थी जो बताती थी कि भाई इस पे अपना पासवर्ड डालो और देखो कि कितना स्ट्रांग है आपका पासवर्ड। हाँ भाई, मेरे को देखना है मेरा पासवर्ड कितना स्ट्रांग है, सबको देखना है। आप उस वेबसाइट में अपने पासवर्ड डालो और वो पासवर्ड उसके अंदर, फिर उसके बाद तो बस डन। वो पासवर्ड आपने शेयर कर दिया, आपने देखा, आपको लग रहा है कि आपने देखा कि कितना सिक्योर है, Strong पूरा password. जीरो सिक्योर कर दिया आपने मेरा अपना पासवर्ड तो बहुत स्ट्रांग है यार। बस पासवर्ड चेकर वेबसाइट को बताइए बात। भाई बहुत वो सारा तो बहुत फनी था भाई, इतने ज्यादा लोग करते थे ना, मतलब वो हैकर्स के लिए वो पैराडाइज था हाँ। कि भाई बस मैं पासवर्ड चेकर ऐप बनानी है, मेरे को काम कम हो पासवर्ड गया। स्ट्रेंथ कैलकुलेटर बनाना। भाई यार, काम ये ही क्या कम हो है गया भाई? तो बोल रहे हैं मेरे पास खुद खाना चल के आ रहा है, मैं क्या करूं। भाई ये तो भाई मतलब लोग कैसे, लोग किसी ने सोचा नहीं होगा यार इतना, उनको सबको लग रहा है मैं अपनी पासवर्ड मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं स्ट्रेंथ। और इसका सिंपल सीन यही है ना कि अपना पासवर्ड कहीं मत लिखो, हाँ, अपना पासवर्ड कहीं भी अपने मत पास लिखो। रखो भाई। दिमाग में रखो यहीं पे बस। हाँ, अगर रखना भी है भूल तो गया था। एनक्रिप्टेड फाइल्स में, बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो फाइल्स होती हैं वो हाँ, लैपटॉप हाँ। के अंदर होते हैं, उसके अंदर अगर आप रखते हो तो बहुत मुश्किल होता है हैक करना। हाँ, अब जैसे आप ओपन वाईफाई का ही बता रहे थे, तो मैंने एक एक्सपीरियंस करा था कि मैं जानबूझ के एयरपोर्ट पे ओपन वाईफाई में देख रहा था पासवर्ड डाल के कि कुछ दिक्कत तो नहीं होती। मतलब ऐसा आईडी था जो जाए भी तो भी चलेगा, तो मैं जानबूझ के ट्राई कर रहा था। तो
उसमें अगर आपका ब्राउज़र अच्छा है ना, तो वो आपको बता देता है कि ये वाले वेबसाइट पर आप मत डालो आईडी पासवर्ड, ये अच्छा नहीं होगा। एंड एक बार रैंडमली मुझे लग रहा था कि मैं मेरे फ़ोन के वाईफ़ाई पे हूँ, लेकिन तब मैं एक्चुअल में एयरपोर्ट के वाईफ़ाई पर ही था और तब मैंने मेरा बैंक का ये खोला था, लाइक मेरा बैंक का ये डाला यूआरएल। जैसे मैंने यूआरएल पर एंटर करा, उस पे पॉपअप आ गया कि अब आप ओपन वाईफ़ाई पे हो, सही टाइम नहीं है इस पर आपको कुछ भी यूज़र पासवर्ड डालने का, स्किप कर दो इसको। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि यार हाँ, इनको भी एक आइडिया है। तो आई थिंक अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे टू लाइक स्टॉप हाँ, अस। क्योंकि सीन वो है ना भाई कि कोई भी हो सकता है हैक, एक तो एंड वो चाहती है कंपनी कोई हैक ना, तो वो खुद से टाइम से बता रही कि भाई आप लोग को ऐसे करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ये है प्रोएक्टिव और हमें हमसे नहीं होगा, हमको सब पता है वगैरह। बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हाँ, वो मिस आउट हो जाता है, मिस बहुत आउट सारी चीज़ें होने। होती है मिस आउट हो सकता है। हाँ, हाँ, 100%। अब इसमें सबसे बड़ा जो अभी और क्या बाकी है भाई? हैकिंग होती है, ठीक है, सबसे बड़ा जो सबसे आसान, इसको बोलते हैं हम ह्यूमन एरर, ठीक है। एंड ये इतना ज़्यादा कॉमन है, ये बेसिकली सेम ही चीज़ है कि आपने कॉल करा, हेलो आपके पास ओटीपी आया होगा, मेरे को आधार वेरिफिकेशन के लिए अपना बैंक का आईडी पासवर्ड ओटीपी जो अभी आएगा वो मेरे को तीनों चीज़ें दे देना, मैं बस डिपॉजिट अपने दिल में कर लूँगी। मैं भाई, और लोग दे देते हैं, लोग दे देते हैं, आईडी भी दे दिया, पासवर्ड दे दिया, बैंक का पिन दे दिया, डेबिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का हमको डिटेल चाहिए, डेबिट कार्ड हम आपका अपडेट कर रहे हैं, हम आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली फ्री की चीज़ों के लिए लोग फंसते हैं कि हम आपके लिए एक फ्री अपग्रेड कर रहे हैं, फ्लाइट में आपको इतनी टिकट्स मिल जाएंगे कि रेफ्रिजरेटर आपके घर पे डिलीवर होने वाला है, आप बस ये पासवर्ड और आईडी हमको भेज दीजिए और पिन दे दीजिए इसकी। ये सबसे आसान होता है। एंड लेते आपके घर पे कोई बंदा आया, आपका दोस्त आया घर पे, उसने पासवर्ड देख लिया, या फिर आपने अपना पासवर्ड किसी को बताया, उसने देख लिया, एंड या फिर वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, अब तो एआई से फेक वीडियो कॉल कर लेते हैं कि मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप मेरे को प्लीज़ अपना 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। आपको लगता है भाई मम्मी ये मेरी मौसी हैं, मौसी को ज़रूरत है, मौसी के आंसू दिखते हैं आपको, और आप कर दो, ये लो मौसी जी डन। अब मौसी जी आपने अपना पेटीएम ये चेंज क्यों कर लिया नंबर? भाई बोलते बेटा अभी जस्ट ज़रूरत की बात है, हमारा ना स्विच ऑफ है पुराना नंबर, बस कर दो बस तेज़ी से, अभी हमारी बेटी खतरे में है। हाँ। करते हैं ट्रांसफ़र। मौसी जी तो भाई मौसा थे। भाई वो सेम चीज हुई ना वो केरला में, I think। हाँ, हाँ, आपने ये करी थी बहुत कॉमन है यार, बहुत पुलिस कॉमन स्टेशन है। वाला भी बहुत कॉमन हो गया है। अभी रिसेंटली देखा कि आपको कॉल आएगा कि आपका बेटा पुलिस स्टेशन में है, उसकी आवाज़ सुनो, और फिर वो बंदा बोलता है, मतलब एआई आवाज़ है, जो भी आवाज़ होती है कि पापा ये हो गया, सो जल्दी जल्दी दे दो दे दो। फिर आपको लगता है पुलिस को पैसे दे रहे हो, आप पैसे दे देते हो। अब ये हैकिंग नहीं हो गई, ये मतलब भाई ह्यूमन एरर ही हो गया। मेरे को पता है हर दिन एक कॉल तो आता ही है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करना है, लिमिट हो गई आपकी, ये कर सकते हो वो कर सकते हो। मैं हर बार मना करता हूँ, मतलब मैं ऐप से जब कर सकता हूँ अपग्रेड मेरी लिमिट, तो मैं फ़ोन पे क्यों करूँ? वो शायद हैकिंग ना हाँ, हो। 100% है यार, बहुत मेरे को बहुत आते कॉल हैं यार, आते हैं। आ जाते हैं, मेरे को बहुत कॉल आते हैं इन सारी हाँ। चीज़ों के लिए। सारे फेक होते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो मेजॉरिटी फेक होते हैं। मैं कभी किसी को बैंक वाला कोई डिटेल नहीं देता। तो बेसिकली हम अपनी स्टोरी बताते हैं भाई, हमारे साथ क्या हुआ। एंड सिमिलर ही मेरे हिसाब से, क्योंकि सेम हैकर ने करा था, मेजरली काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि सेम चीज़ रणवीर के चैनल्स के साथ भी हुई होगी, बट इट इज़ जस्ट अ गेस। बेसिकली हुआ क्या कि हमको कैसे पता चला कि कैसे हैकिंग हुई, क्योंकि यूट्यूब ने ईमेल्स में हमको बताया कि कौन सी ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, जिसकी वजह से हमारा चैनल हैक हुआ था। अब होता क्या है कि यूट्यूब पे पहले एक चैनल बनता था एक ईमेल आईडी से, ठीक है, और वो ईमेल आईडी आप प्रोटेक्ट कर लो, ठीक है, आपने समझ लो एक abc@gmail.com से आपने ईमेल आईडी बनाई है, उस पे आपने पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा रखी है, उसमें आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखी है, उस पे आपने लंबा पासवर्ड मुश्किल पासवर्ड रखा हुआ है, नहीं होगी हैक, ठीक है, उससे आपने लॉग इन करा है अपने चैनल के ऊपर, सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है, आप चैन की नींद सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब में एक फीचर आता है एक्सेस वाला, उसमें अलग अलग लोगों को आप एक्सेस दे सकते हो अपने चैनल की, उसमें अलग अलग एक्सेस की लिमिट्स होती हैं। एक होती है व्यूअर्स की लिमिट, कि आप बस देख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक होती है एडिट एक्सेस, कि आप बस एडिट कर सकते हो बेसिक चीज़ें, बट आप उसमें डिलीट नहीं कर सकते। एक होती है कि एडिट एंड डिलीट की एक्सेस, कि आप डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। एक होती है मैनेजर की एक्सेस, जिसमें आप पूरे चैनल को मैनेज कर सकते हो। तो हमने, क्योंकि ये जो चैनल था, इसमें हमने काफ़ी सारे एडिटर्स थे, जिनको हमने बोला था यार आप डायरेक्टली ही अपलोड कर दो, एक बार अप्रूवल के बाद आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप से अपलोड कर दो, आप कहाँ उस पर करोगे, एडिट आप अपलोड आप कर दो, एंड इस पर हम डायरेक्ट अप्रूव करके कर देंगे। तो उसमें हुआ क्या
कि बेसिकली उन्हीं एडिटर्स में से एक एडिटर की ईमेल आईडी हैक हो गई, उस पर्सन को एडिट एक्सेस था एंड उस पर्सन की आईडी हैक हुई, उस पर्सन की आईडी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, हैक हुई थी, उस आईडी को हैक करके हमारे चैनल की एक्सेस का हैक हुआ, मतलब बेसिकली एडिट एक्सेस से उसने मैनेजर का एक्सेस लिया एंड एक बार एक्सेस आ गई उसके बाद वो पूरे चैनल को चेंज कर पा रहा था। हाँ उसके बाद लाइव स्ट्रीम और क्रिप्टो सब चलाना शुरू कर दिया एंड सेम चीज़ दूसरे चैनल पे भी हुई। दोनों चैनल्स पे एक पर्सन था जिसको हमने एक्सेस दे रखी थी अपने यूट्यूब की, उसका आईडी हैक हुआ एंड उसकी वजह से हमारा चैनल हैक हो गया। तो उसके बाद हमने मेजरली चेंजेस क्या करें, अब जो हमने एक्सेस दिया था वो एक्सेस एडिट का ही था, उसमें डिलीट करने का एक्सेस नहीं था। तो वो पर्सन डिलीट कुछ नहीं कर पाया, वो बस प्राइवेट कर पाया। वो सबकी एडिट करके उसने सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी, उसने चैनल को एडिट कर दिया, बट उसका डिलीट करने का कुछ एक्सेस नहीं था ऐसा। तो हमने इसके बाद क्या करा कि जितने भी एक्सेस थे हमने सारे ऑलमोस्ट सब बंद कर दिए। हमने बस एक ही एक्सेस पॉइंट या 2 ही एक्सेस पॉइंट रखे हैं जो हमारे पास में है एंड हमारे कंट्रोल में है, जो 100% वेरीफाइड है। तो जो भी अपलोड्स होते हैं, जितनी भी चीज़ होती है वो इंटरनली होती हैं एंड वो किसी और के थ्रू नहीं होती हैं एंड वो सारा गूगल का जो वर्क स्पेस है उससे हमने सॉर्ट कर रखा है कि गूगल वर्क स्पेस में हमारे पास पूरा कंट्रोल रहता है। गूगल वर्क स्पेस में गूगल भी काफ़ी तेज़ी से, अगर ईमेल आईडी में भी कुछ होता है गूगल काफ़ी तेज़ी से कोऑर्डिनेट कर लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसकी वजह से हमारे चैनल हैक हुए थे एंड सेम चीज़ मेरे को लगता है कि यार जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े चैनल्स चला रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें चला रहे हैं, काफ़ी सारे केसेस में हम एक्सेस दे देते हैं अलग अलग एडिटर्स को, अलग अलग टीम मेंबर्स को एंड उन टीम मेंबर्स की हम, क्योंकि हम अपनी ईमेल आईडी का देखते हैं सब सिक्योर है, बट उनकी जो एक्सेस है वो हम नहीं देखते। तो वो एक्सेस भी देखना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जितने लोगों को दी एक्सेस उनके पास क्या दिक्कतें हैं, उनके पास क्या क्या चैलेंज हुआ है। बट हाँ, ये मेजर हुआ था भाई, इसी से हैक हुए थे सारे चैनल्स हमारे एंड वो रिकवर करने में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि प्रनेश कोऑर्डिनेट कर रहा था, मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था। बट ये बाकी सारे तरीके हैं जिनसे हैकिंग करी जाती है, बट मेजरली अब जितना हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उस एडिटर के बारे में, हमको ये पता चला है कि उसकी ईमेल आईडी हैक हुई थी क्योंकि वो अपने लैपटॉप के अंदर उसने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करे थे जो क्रैक्ड थे एंड उसकी वजह से उसकी ईमेल आईडी हैक हुई थी। हमको ये इन्फॉर्मेशन आई है, अब इसमें कितनी सच्चाई है हमको एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा, एक तो जितने भी लोग हैं यूट्यूबर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, या फिर जितने भी लोग हैं जो अपनी चीज़ों को सेफ रखना चाहते हैं, सबसे पहले एक्सेस लिमिट कर दो अपने चैनल्स की, अपने जितने भी इंस्टाग्राम पेजेस हैं सबकी। एंड उसके साथ साथ आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप ऑफकोर्स ये सारी देखोगी, और उसके साथ साथ आप कोई भी पेड या क्रैक्ड जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, वो क्रैक सॉफ्टवेयर आप बंद कर दो, जितनी भी नकली चीज़ें आप बंद कर दो, उसमें खतरा होता है। अगर आपको चीज़ सस्ती मिल रही है, अगर आपको जेनेरिक चीज़ें हैं जो सस्ती मिल रही हैं, या फिर पेड सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ घपला होता ही है। ये पेड जितने भी ये क्रैक्ड वेबसाइट्स हैं चलती ही इसी बेसिस पे हैं कि उनमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि आपका डेटा यूज़ करा जा सके। एंड ज़्यादातर केसेस में अगर आप कुछ भी मीनिंगफुल कर रहे हो दिक्कत देता है। एंड जो भी लोग खरीदते हैं, आपको जो भी कंपनीज बना रही हैं सॉफ्टवेयर, जो भी बना रही हैं, उनकी भी एक, उन्होंने भी अपने सिक्योरिटी सारी चीज़ें उसने डाली होती हैं, तो उनको फॉलो करते हैं तो ये सारे दिक्कतें नहीं होती। बट हमारी स्टोरी थी भाई। बट भाई जैसे मेरे को मैंने कुछ सोचा कि जैसे उस एक बंदा था, उसका ईमेल आईडी, तो उसका ईमेल आईडी हैक हुआ, तो क्या जो बंदा हैक किया उसको पता था कि इस चैनल से ये ईमेल आईडी लिंक्ड है? हाँ, उसको पता होगा इसलिए क्योंकि फिर ये तो बहुत बड़ी बात है, लाइक कोई अगर देख सकता है कि इसके चैनल का किसी ईमेल आईडी पे एक्सेस है, तो वो इजीली हैक भी कर सकता है। ये पॉइंट है सही। जैसे कि हाँ, जैसे अगर मेरा चैनल है, उसको पता है कि किस किस के पास एक्सेस है और इसमें से कौन सा ईमेल पे मैं, मतलब आई कैन ट्राई टू हैक दैट ईमेल। तो भाई ये सही पॉइंट है। बहुत दिक्कत है ऐसे कि लाइक उनको पता कैसे है कि कौन सा ईमेल आईडी है इस चैनल के पीछे, क्योंकि वो तो सिर्फ हमें बैकएंड में पता होता है। यो हैक हो सकता है वो बंदा ही मिला हो। अरे भाई यार, शायद कुछ नहीं पता इस दुनिया का। ये मेरा जो दोस्त है ना, यही हैकर होगा, ये इसका ये चार्जर करे भी भाई, लेता ये करे। तुम्हारे आधार कार्ड में नीचे एच तो नहीं है? चलो भाई,
सिक्योरिटी सारी चीज़ों को लेके हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। चीता मोबाइल जो एक अच्छी कंपनी नहीं थी, उसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाई हैं। उसके बाद हमने एक अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई थी एंड्रॉयड के लिए, बर्नर गार्ड करके। उसमें भी ख़राब एप्लीकेशंस जो थी, जो हमारे हिसाब से सही नहीं थी बट काफ़ी लोगों के हिसाब से ओके थी, वो हमने बताया था कि इनको रिमूव करना चाहिए। और वो बेसिकली पूरा सिक्योरिटी स्कैनिंग वाला एक ऐसा, क्योंकि हमको लगा कचरा फैलाया जाता है क्लीनर ईनर के नाम पे। क्लीनर ईनर ऐप्स आपकी आप डेटा वेटा लेती हैं एंड ये हमने बनाई थी। उसके अलावा मेरा भी थोड़ा सा हैकिंग बैकग्राउंड, तो हम अपनी जनरल टिप्स हम भी नोटिस करते हैं। काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं टेक स्पेस में, स्कैम होते हैं, चीज़ें होती हैं, पेटीएम फ्रॉड होते हैं, कभी आर्मी का नाम लेके किया जाता है, कभी ओटीपी आपके मांग लिए जाते हैं। बेसिक में टिप्स एंड बेसिक गाइडेंस हमारी तरफ से जो भी हम देना चाहें वो हम क्विकली दे देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपके साथ ये घटनाएं ना हो। चलो भाई लेट्स गो। वेंकी भाई आप स्टार्ट करो। भाई मैं पर्सनली 4 चीज़ें करता हूँ। सबसे पहले तो जो भी मेरे इसमें मैसेज आ रहा है, चाहे वो ओटीपी का रहो, चाहे वो किसी स्टेटमेंट का रहो, किसी का भी रहो, वो मैसेज कहीं नहीं जाता, वो मेरे पास ही रहता है। वो किसी के पास जाता नहीं ओटीपी, ना कुछ जाता है, वो सिर्फ मेरे पास ही रहता है और मैं किसी को बोलता भी नहीं। और दूसरा है कि मैं बस ट्रस्टेड ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया। काफ़ी जो क्रोम बेस्ड वॉलपेपर बोल रहा हूँ, जो क्रोम बेस्ड ब्राउज़र है, बस वही यूज़ करता हूँ मैं बेसिकली। एंड सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई भी ऐसा ऐप मैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर के बाहर से डाउनलोड नहीं करता। जो ऐप स्टोर पे बस वही करता हूँ और जो प्ले स्टोर पे बस वही करता हूँ। सेम गोज़ फॉर विंडोज़ एंड ऐप मैकबुक में भी, कि एक सही जगह से करता हूँ डाउनलोड। एंड मेजरली मैं यही ध्यान देता हूँ। एंड बस वो वेबसाइट देख लेता हूँ कि ऊपर वेबसाइट का नाम क्या है, बट वो मेजरली हर बार नहीं जाता ध्यान, क्योंकि ऑफकोर्स आप नॉर्मली करते आते हो। बट जब कोई लगता है कि हाँ भी इसमें कोई दिक्कत हो सकती है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ। बट हाँ, मेजरली आई ट्राई टू कि मैं जहाँ से भी कोई चीज़ ले रहा हूँ ऑफिशियल है और वो सही जगह से ले रहा हूँ, और मेरी ओटीपी पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मेरा नंबर 1 चीज़ है इसकी, मेरा हर प्लेटफॉर्म पे पासवर्ड अलग रखता हूँ। रिपीटेटिव पासवर्ड रखने की कोशिश कम करता हूँ। दूसरा, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वुड ऑलवेज बी ओटीपी कभी मत शेयर करो। ओटीपी सबसे बड़ा लाइक ये पार्ट होता है। ये 2 चीज़ मैं मेजरली पर्सनल लेवल पर ध्यान देता हूँ। बाकी कोई भी तार वार ज़्यादा ना लगाओ, ओपन वाईफाई से कनेक्ट करने की कम कोशिश करूँ। ये मेजर चीज़ें मतलब ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ। यही है मेरा पर्सनल, ज़्यादा लाइक ऑल इन नहीं जाता। पासवर्ड्स अलग रखो, ओटीपी किसी को ना दो। एंड आई थिंक मेजर इसी में हो गया। सफारी यूज़ करता हूँ, आई नेवर यूज़ एनी अदर ब्राउज़र। मैं क्रोम भी, मतलब नथिंग अगेंस्ट क्रोम, सब जगह ओनली सफारी। मैं अपने थोड़े से टिप्स बताता हूँ। जो भी लोग प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं या फिर जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उन सब के तो बहुत ज़्यादा काम आएगी कि मैंने कैसे प्रोटेक्ट करके रखा है, हमने कैसी चीज़ें करी हैं। एंड देखो, सबसे पहली चीज़ मैं क्या मेक श्योर करता हूँ कि एक हैकर को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। मैं अगर हैकर माइंडसेट से सोचूँ, मेरे को चाहिए होगा आपका फ़ोन नंबर, मेरे को चाहिए होगा आपकी ईमेल आईडी, मेरे पास 2 टच पॉइंट्स हैं जिनका मेरे पास एक्सेस है। उसके बाद मेरे को बस आपका पासवर्ड और ओटीपी निकालना है। ठीक है, मैं इन चारों टच पॉइंट्स की एक्सेस खत्म करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर केसेस में। तो बेसिकली मेरा एक नंबर, बैंक के ओटीपीज़, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब के ओटीपीज़, वो अलग है, वो किसी को नहीं पता। वो नंबर मैंने सेपरेटली क्रिएट करा है बस ओटीपीज़ के लिए, एंड वो मैं किसी को नहीं बताता। उससे मैं कॉलिंग नहीं करता, उससे मैं मैसेजिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता मैं उससे। वो नंबर मैं कहीं पे भी नहीं डालता, ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं डालता, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, बस ओटीपीज़ के लिए, इंपॉर्टेंट ओटीपीज़ के लिए। दूसरा जो मेरा नंबर है कॉलिंग वॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए, वो मेरा अलग नंबर है। और मेरे ख्याल से बस यही 2 नंबर जो होते हैं, दोनों एक्सेस रहती है। एंड उससे मैं किसी को कॉल भी नहीं करता, जो प्राइमरी वाला नंबर है, मतलब जो ओटीपी वाला नंबर है। ये नंबर मेरा अलग है, तो इससे एक्सेस खत्म हो जाती है मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर अगर नहीं पता हैकर को, तो बहुत मुश्किल होता है उस पर ओटीपी कैप्चर करना, सारी चीज़ें करना। और उस पर अगर कोई ओटीपी आता है, मैं किसी को नहीं बताने वाला। एंड उस पर कोई आता ही नहीं, वैसे फ्रॉड वॉर्ड कोई कॉल्स आते ही नहीं, क्योंकि कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं हो, कहीं पे मैं डालता नहीं, तो फ्रॉड कॉल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। डीएनडी ऑन कर रखा है उसके ऊपर, ठीक है, दूसरे वाले पे भी डीएनडी ऑन है। एंड दूसरे वाले पे अगर ओटीपी आएगा भी, तो मेरे को पता है कि ये कोई सस्ती चीज़ का है, मैं दे भी सकता हूँ, बट मैं किसी को कोई भी ओटीपी नहीं देता। मैं सामने बंदा है, डिलीवरी आ रही है सामने, अगर बंदा है पार्सल लेके, तभी मैं ओटीपी देता हूँ, कोई पार्सल चेक करके। बट ओटीपी कभी भी मैं कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आईडी पासवर्ड मैं कॉल पे नहीं शेयर करता। किसी से भी बात हो रही हो, कोई भी बंदा हो, मेरे से आके फिजिकली मिलो, तब मैं आईडी पासवर्ड दूंगा। ठीक है, आईडी पासवर्ड मैं किसी भी ऑनलाइन ईमेल पे या फिर वेबसाइट पे या फिर ऑनलाइन में कहीं पे भी आईडी पासवर्ड स्टोर करके नहीं रखता।
मैं इसको एक लोकल फाइल, मतलब लैपटॉप में ही जो फाइल होती है उसी में मैं स्टोर करके रखता हूँ, और वो फाइल भी मैं ऐसे रखता हूँ कि वो फाइल कहीं किसी को मिले ना, और वो भी मेन लैपटॉप में, दूसरे लैपटॉप में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो फाइल स्टोर सारे पासवर्ड रखते हैं वो मेजरली एक ऐसे लैपटॉप में जो मैं यूज़ नहीं करता, नॉर्मल यूज़ में इसमें कुछ कोई ढूंढ नहीं पाएगा मेरे पासवर्ड। ठीक है, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं, पासवर्ड तो ऑफकोर्स एक बेसिक पासवर्ड रहते हैं, सब पे अलग अलग पासवर्ड्स रहते हैं, एंड उसके साथ साथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैं मेक श्योर करता हूँ सब पे हो, चाहे पास की ना भी हो, क्योंकि वो पास की भी स्टोर करना बड़ा चैलेंज हो जाता है, पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। एंड 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला ईमेल, वो जो पासवर्ड है वो किसी को नहीं पता होता। अब जैसे मोबाइल के लिए सेम चीज़ ईमेल आईडी के लिए भी है। ईमेल आईडी जो मैं एक्चुअल OTPs, बैंक, सारी चीज़ों के लिए रखता हूँ, वो अलग ईमेल आईडी है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए ईमेल आईडी अलग है। जो कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी है वो अलग है। तो मेरी ईमेल आईडी मेजर चीज़ों के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो अलग ईमेल आईडी, वो किसी को नहीं पता है, जिससे लॉगिन हो रखा है, जिससे सारी चीज़ें आती है। जो कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी होती है वो अलग है। तो इससे 2 टच पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। ये अब हैक करना मुश्किल है। अब उसको मेरी ईमेल आईडी भी अरेंज करनी है, मेरा मोबाइल नंबर भी अरेंज करना है, प्लस मोबाइल नंबर पे OTP भी अरेंज करना है, प्लस पासवर्ड भी अरेंज करना है। 4 चीज़ें जब आपके पास होती हैं तो मुश्किल होता है हैक करना। और ये हिडन है, सबसे हिडन है। मम्मी पापा भाई बहन को किसी को पता नहीं है कौन सा नंबर है। ठीक है, वो बस मेरे को नंबर याद है। तो ये मेरा प्रोसेस रहता है। उसके अलावा बेसिक पास की हम बना सकते हैं, पर पास की वाला थोड़ा सा झंझट होता है। एंड इसके अलावा जो पासवर्ड्स हैं मैं कहीं पर डालता नहीं हूँ, एंड क्रोम ब्राउज़र ये कहीं पे भी है, पासवर्ड में ज़्यादा स्टोर करके रखता नहीं, मैं खुद ही डालता हूँ। एंड और मेजर वेबसाइट्स के जो मेरे बेसिक ऐसे टाइम पास वाले हैं, वो मेरा पासवर्ड अलग होता है। ठीक है, वो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, वो मैं स्टोर करके रखता हूँ। बट जो बैंकिंग वाले पासवर्ड हैं वो कभी सेव नहीं करके रखता। और जो ये मेजर सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके पासवर्ड मैं कभी सेव करके रखता। ये मेरा बेसिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। हो सकता है ये एवरेज हो सकता है बहुत तगड़ा हो, बट एक कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए, और मेरे हिसाब से फेयरली सेफ है ज़्यादातर लोगों के लिए। अब इसमें कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो तो वो भी और चीज़ें ऐड कर सकता है, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस है, जितनी चीज़ें मैंने करी उसके हिसाब से इससे बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादातर लोगों के लिए हो जाएगी। और इसमें ज़ीरो कॉस्ट है। आप अलग से एक ईमेल आईडी बना सकते हो, अलग से एक मोबाइल नंबर खरीद सकते हो, बेसिक सा प्लान खरीद सकते हो, एंड वो किसी से शेयर मत करो। मस्त रहता है भाई। मेजरली इतने यूट्यूबर्स उनको ये सब करना चाहिए। ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर आई थिंक बहुत हेल्प करता है बैंकिंग वगैरह के लिए। बैंकिंग में मैं मेक श्योर करता हूँ कि गूगल ऑथेंटिकेटर तो हो ही, और क्रिप्टो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि 3 चीज़ें हो पासवर्ड डालने के बाद। मोबाइल नंबर पर OTP आए, ऑथेंटिकेटर पर OTP आए, एक पास की होगी, एंड बेस्ट केस सिनेरियो ईमेल का भी एक OTP हो। ये जब चारों हो जाता है तब ये अकाउंट लॉगिन हो पाता है। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। ऑथेंटिकेटर सारी ऐप्स सब मतलब जो भी चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हर जगह पे ऑथेंटिकेटर मैं मेक श्योर करता हूँ ऑथेंटिकेटर तो हुई। और वो जो उनके एक थोड़े कीज़ होते हैं ना कि ये पास, मतलब अगर जस्ट इन केस ऑथेंटिकेटर नहीं है तो ये आप कहाँ रख सकते हो, तो उसको मैं एक अलग से फिजिकल इस पे SD कार्ड पे स्टोर करता हूँ। मेरे को वो बड़ा झंझट लगता है कि अब मैं फिजिकल स्टोर करके कहीं पे रखा है ना, वो खो जाएगा, डर लगता है। गूगल ऑथेंटिकेटर भी मतलब डिसेंट है, वो एसेंशियली वर्क्स लाइक एन OTP ना, OTP मोबाइल का एक्सेस है तो। बट आप किसी और को मतलब देना से बेटर है कि लाइक आप ऑथेंटिकेटर यूज़ करो, क्योंकि वो हर टाइम पे चेंज होती रहती है ना। क्योंकि OTP लेट्स से आप 15 सेकंड 20 सेकंड बाद दोगे तो भी वर्क कर जाएगी। ऑथेंटिकेटर क्या फटाक से ख़त्म हो जाती है, तो आपने जब तक दिया तेरे से चांस कि वो बच सकता है अभी भी, तो वो मेरे लिए बहुत मस्त वर्क करता है। एंड मेरे लिए ऑथेंटिकेटर हैज़ ऑलवेज बीन समथिंग जो मैं हमेशा से यूज़ किया हूँ। बहुत टाइम पहले जब उनका लोगो भी डिफरेंट था तब से यूज़ कर रहा हूँ। इट हैज़ वर्कड ग्रेट फॉर मी। क्रिप्टो वगैरह में तो मेजरली मैं मेक श्योर करता हूँ अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है यार। और डर भी क्रिप्टो में लगता है ना। सारे स्कैम मेजर क्रिप्टो में ही होते हैं। हाँ, मेरा एक जगह अटक गया But ठीक है। वजीर में अटका तेरा? नहीं, वजीर वॉल्ड में। अच्छा, वॉल्ड में अटका। मेरा वै- वजीर में अटका। हाँ वजीर भाई पता नहीं क्या फिशिंग करवा रहे हो तुम यार भाई, क्या शिट यार। अरे थोड़ा शर्म आनी चाहिए ऐसे भाई। ऑलरेडी 2 पास की उनके ये थे कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज्ड, पता तो नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। बट हाँ भाई, आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आई हो। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार हमको ये बात करने में। हमने कोशिश करी कि एक सिंगल टॉपिक को अच्छे से डेप्थ में हम कवर करें।
साइबर सिक्योरिटी पे हमको जितनी नॉलेज थी और हम जितना शेयर कर सकते थे आपके साथ एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें हमने बताने की कोशिश करी। आप भी शेयर करिएगा भाई कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, हम पढ़ते हैं सारी कमेंट्स। एंड अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, काफ़ी हद तक सीक्रेट थोड़ा सा हमने छुपा के रखी है इस पॉडकास्ट को, हमने ज़्यादा शेयर नहीं करा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी बस हमने एक स्टोरी डाली थी, उसके बाद हमने ज़्यादा शेयर नहीं करा। बट हाँ भाई, थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे वन ऑफ द फर्स्ट व्यूअर्स हैं। हम थोड़ा सा जब एक बार हमारा फ्लो आ जाता है उसके बाद हम शेयर करेंगे पॉडकास्ट, हर जगह आप लोगों को दिखाएंगे। बट हाँ भाई, बताना कैसे बेस्ट कर सकते हैं, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली पॉडकास्ट के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय। थैंक यू। चलो।